कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्रैश डाइट, डिटॉक्स डाइट, कैलोरीज, ये सब क्या है? कौन सी डाइट किसको सूट करती है और कौन सी डाइट करके आप अपनी पसंद की बॉडी शेप और वेट अचीव कर सकते हैं? इस वीडियो में चैप्टर्स बने हुए हैं, आप डायरेक्ट जाकर वो चैप्टर पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर डाइट जो आपको पसंद आई है उसको देख और समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 चीज़ से, कैलोरीज से। कैलोरीज का जो कंसेप्ट है वो समझना सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलोरीज बेसिकली एनर्जी का यूनिट होते हैं। खाने से हम कैलोरीज लेते हैं और हम इस्तेमाल कैलोरीज करते हैं। तो कैलोरीज की कंसेप्ट को समझना सबके लिए ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि सब लोग कैलोरीज का चैप्टर 1 के अंदर टाइम स्टैम्प लगी हुई है, चैप्टर 1 लिखा हुआ है, आप कर्सर के ऊपर क्लिक करेंगे, चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो के उस पोर्शन में चले जाएंगे। अब कैलोरीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी नाइसली तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर अब आगे मूव करते हैं नंबर 2 चीज़ के ऊपर, वो है हमारे पास डिटॉक्स डाइट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको मिलेगी। और डिटॉक्स डाइट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप एक दिन में 1 केजी वजन लूज़ करना चाहते हैं, एक दिन में 1 किलो वजन लूज़ करना चाहते हैं, तो डिटॉक्स डाइट आपके लिए है। ये डाइट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपना वेट कम करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो कमिट नहीं कर सकते किसी डाइट रूटीन के साथ, लेकिन उनके पास इतनी मोटिवेशन होती है कि वो 1-2 दिन डाइट कर लेंगे। तो ये डाइट उनके लिए है, डिटॉक्स डाइट। ये 1-2 दिन करें और 1 से 2 केजी दिन में लूज़ कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, और ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लेकिन इसका एक मसला है कि आप इस डाइट को 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इस डाइट के अंदर आप न्यूट्रिशन बहुत कम ले रहे होते हैं और ये डाइट डिज़ाइन ही सिर्फ 1 या 2 दिन करने के लिए हुई है। इससे ऊपर अगर आप इस डाइट को करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं और आपको वीकनेस हो सकती है। लेकिन अब अगर आप पूछेंगे कि मैं तो 1 केजी एक दिन में लूज़ करना चाहता हूँ और लंबे अरसे तक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो अगर आप 1 से 2 दिन से ज़्यादा ऐसी डाइट करना चाहते हैं जो कि आपका रोज़ाना 1 केजी वज़न लूज़ करे, तो आपको क्रैश डाइट करनी चाहिए। तो अब हम क्रैश डाइट पे बात करते हैं। क्रैश डाइट को हमने चैप्टर नंबर 3 में बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्रैश डाइट 7 दिन में 7 केजी वज़न लूज़ करती है। इस डाइट का बहुत अच्छा काम ये है कि ये बहुत जल्द आपका वज़न घटा देती है और आपको पता भी नहीं चलता। ये डाइट वो लोग करें जिनकी कोई शादी आ गई है, जिनका कोई इवेंट आ गया है, या कोई स्पेसिफिक ओकेजन आ गया है जिसके ऊपर उन्होंने एक स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक बॉडी फॉर्म में होना है। जैसे कुछ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब उनका इवेंट आता है फिटनेस का, तो वो ये डाइट करते हैं और वो फैट लूज़ करते हैं और 7 से 10 केजी एक हफ्ते में लूज़ कर देते हैं, ताकि उनके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा पॉप अप हों, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन दिखे। तो ये डाइट उनके लिए। लेकिन इस डाइट का फिर वही मसला है जो डिटॉक्स डाइट का मसला था, कि ये 7 दिन से ऊपर ये डाइट करना मुनासिब नहीं है। ये आपको बीमार कर देगी और आप वीक फील करेंगे। तो लेकिन अगर आप इसी मोमेंटम के साथ, जो 1 केजी पर डे वेट लूज़ है, जो कि डिटॉक्स डाइट करती है और क्रैश डाइट करती है, इसी मोमेंटम के साथ एक लंबे अरसे तक आप एक ऐसी डाइट करना चाहते हैं जो कि लंबे अरसे तक आप कर सकें, और इतने लंबे अरसे तक आप कंसिस्टेंटली वज़न लूज़ करते रहें 1 किलो पर डे के लिहाज से, तो आपके लिए कीटो डाइट सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो चौथी चीज़ है कीटो डाइट। कीटो डाइट चैप्टर नंबर 4 में बड़े ही नाइसली तरीके से एक्सप्लेन है, तफसील से बताई गई है कैसे और करती है और क्या करना है आपने कीटो के अंदर आपने वेट लूज़ करने के लिए। तो कीटो डाइट कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो पेट भरकर खाना खाने के आदी होते हैं। वो डाइट्स के ऊपर जो खाना कम करना पड़ता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस डाइट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने होते हैं अपनी डाइट में से, जो कि रोटी और मीठे वगैरह चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, आप पेट भर के खाना खा सकते हैं और जब मर्ज़ी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा इस डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये लॉन्ग टर्म फिजिबल है, मतलब कि आप इसको सारी उम्र भी कर सकते हैं, फिर भी आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डिटॉक्स डाइट और क्रैश डाइट की तरह आपको बीमार और वीक नहीं करेगी, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है डाइट। जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जब वो ये डाइट करते हैं तो उनके शुगर और ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कीटो डाइट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, कीटो डाइट के साथ कुछ क्लाइंट्स 20 से 30 केजी लूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 हफ्तों के अंदर। तो कीटो डाइट ऑप्शन है उनके लिए जो कि पेट भर के खाना खाना चाहते हैं और जब मर्जी जितना मर्जी खाना खाना चाहते हैं और अपना वेट फिर भी लूज़ करना चाहते हैं उसी मोमेंटम के साथ जिससे क्रैश डाइट और कीटो डिटॉक्स डाइट करती है वेट लूज़ 1 केजी पर डे के लिहाज से। तो ये होगी हमारी जो वीडियो टाइम स्टैम्प चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर आप जाएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन और ये तफसील से कीटो डाइट वहाँ एक्सप्लेन की होगी।
कीटो डाइट के अलावा अब इस इंट्रो के अंदर जो मैंने आपको देना है डाइट्स के बारे में, सिर्फ 2 और डाइट्स रह गई हैं जो कीटो की तरह मैजिकल डाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लूज़ कराती हैं और लंबे अरसे के लिए लॉन्ग टर्म फिजिबल होती हैं। उन 2 डाइट्स की तरफ जाने से पहले आपको याद कराते चलें कि आप अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टर बिल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डॉक्टर बिल की इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ अवेयरनेस वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त आती रहें। तो बात शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग चैप्टर नंबर 5 पे आप क्लिक करेंगे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तफसील के साथ जो एक्सप्लेन की होगी वीडियो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो इंट्रो है वो मैं आपको दे देता हूँ। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि अपनी डाइट में कुछ भी नहीं कम करना चाहते। जिस तरह कीटो में आपको कार्बोहाइड्रेट, रोटी और मीठा छोड़ना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पड़ते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो डाइट है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। बेसिकली ये रोज़ा रखने को कहते हैं, जिसमें आप जैसे आप रोज़ा रखते हैं और फिर जब आपके रोज़ा खुल जाता है तो आप जितना मर्ज़ी खाएं 7-8 घंटे और बाकी टाइम रोज़ा रखें। तो इस डाइट से क्या होता है कि आप जितना मर्ज़ी चाहे खा सकते हैं और जो मर्ज़ी चाहे खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने एक टाइम फिक्स के अंदर चीज़ें खानी होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि बगैर आप अपनी खाने को कम किए हुए, बगैर कोई चीज़ अपने खाने में खुराक में छोड़े हुए आप बहुत अच्छा वेट लूज़ कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी तकरीबन 10 केजी तक वज़न लूज़ किया जा सकता है कुछ ही हफ्तों में। 2 से 3 हफ्तों में 10 केजी वज़न आराम से लूज़ होता है। ये बहुत मैजिकल डाइट है क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आदत भी बन जाती है कुछ दिनों के बाद रोज़ा रखने की और फिर आप बहुत अच्छा वज़न लूज़ भी करते हैं। छठे नंबर पे आती है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट, जिसको हम पोर्शन कंट्रोल डाइट भी कहते हैं। ये वो लोग कर सकते हैं या ये वो लोग करते हैं जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं वेट लूज़ करने का, लेकिन ना डाइट करना चाहते हैं, ना एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ना ही कोई एफर्ट करना चाहते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए। तो इस डाइट के अंदर वो जो मर्ज़ी खाएं और जिस मर्ज़ी टाइम खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह ये नहीं कि कुछ टाइम में खा सकते हैं, इसके अंदर आप हर टाइम खा सकते हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मल ही डाइट होती है। इसके अंदर हम अपने खाने की खुराक को प्लान तरीके से कम कर लेते हैं। तो इस डाइट के अंदर आप जो मर्ज़ी खाएं और जब मर्ज़ी खाएं और ये डाइट आपके जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल डेली लाइफ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करती। आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, आप बाहर खाना खा सकते हैं, होटलिंग कर सकते हैं, डीप फ्राइड फूड्स खा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं आप अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी में करते थे और फिर भी आप वेट लूज़ करेंगे। 5 से 10 केजी वज़न ये डाइट आराम से 1 या 2 हफ्तों में लूज़ करवा देती है। वीडियो के आखिर में एज अ प्रोफेशनल मैं आपको डाइट्स रिकमेंड करूंगा जो कि सबसे बेस्ट डाइट्स हैं करने के लिए। बाकी ऊपर ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको हर बंदे के जो ख्वाहिशें हो सकती हैं, जो उसके जो वो फ़वाइद लेना चाहता है और जो चीज़ें उसको समझ में आती हैं उसके मुताबिक डाइट्स वो चूज़ कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको रिकमेंड कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल में, तो उसके अंदर सबसे नंबर 1 डाइट है कीटो डाइट, क्योंकि इसके अंदर आप भर के खाना खाते हैं और फिर भी आप फैट बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं और इन लॉन्ग टर्म लाइक 1 से 2 मंथ्स के अंदर आप 20 से 30 केजी बल्कि 30 से 40 केजी भी वज़न लूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बेस्ट डाइट कोई नहीं होती। क्लाइंट्स को हम ज़्यादातर कीटो डाइट ही करवाते हैं। नंबर 2 के ऊपर पोर्शन कंट्रोल डाइट होती है। वो लोग जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, नॉर्मल खुराक पे रहना चाहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, होटलिंग भी करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ फिरना चाहते हैं, वो पोर्शन कंट्रोल डाइट करें। तो ये थे आज का ट्यूटोरियल और मैं आपको वीडियो के आखिर के अंदर ये रिकमेंड करूंगा कि वैसे तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर तमाम डाइट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनके फ़वाइद और नुकसानात बताए गए हैं, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि क्या डाइट सही है और कौन सी डाइट सही नहीं है आपके लिए। तो जब आपने वेट लूज़ करने का डिसीजन लेना हो तो आप अच्छा और इन्फॉर्म डिसीजन लें डाइट की सिलेक्शन के लिहाज से, वरना एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए कि जो मैंने आपको ऊपर ट्यूटोरियल दिया है, हर डाइट के बारे में इंट्रो दिया है, तो जो डाइट आपको ज़्यादा सूट करती है आप उस चैप्टर पे क्लिक करें, कर्सर के ऊपर जाएं, उस चैप्टर के ऊपर क्लिक करें और वीडियो के उस पोर्शन में चले जाएंगे आप जहाँ पे उस डाइट के बारे में तफसील से बयान किया गया होगा। तो आप उस डाइट को देखें और ऑल द बेस्ट फॉर योर वेट लॉस जर्नी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिल एंड स्टॉप गूगलिंग योर सिम्टम्स। अगर आप अपना वेट जल्द अज जल्द कम करना चाहते हैं, अगर आपके पेट पे, आपके थाई पे, आपके हिप्स पे फैट है जो कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं जिससे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वेट लॉस के लिए ऐसी मैजिकल डाइट्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि दिनों में आपका वेट लूज़ भी कर सकती है। तो आपको अपना टाइम जाए कि लेट्स डाइव इनटू इट। बात शुरू करते हैं वेट कम करने से। वेट कम करने को समझने के लिए और करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेट बढ़ता कैसे है, वेट गेन कैसे होता है। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एनर्जी का इनपुट, मतलब हमने ज़िंदगी अपनी गुजारने के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमने एनर्जी लेनी है और हमने फिर उसको एनर्जी को
सिर्फ करना है, हमने उस एनर्जी को एक्सपेंड करना है, हमने उस एनर्जी को बर्न करना है और हमने उस एनर्जी को इस्तेमाल करना है। सो कैलोरीज हम लेते हैं और कैलोरीज हम बर्न करते हैं। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी इस तरह है जैसे वेट के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी का, और इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं लंबाई के लिए, लेंथ्स को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल। इस तरह टाइम को हम काउंट करने के लिए सेकंड्स और मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं, आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एनर्जी को नापने के लिए एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। अब जो कैलोरीज हैं वो हमारे खाने में आती है। आपने अक्सर देखा, आप सुना होगा कि फ़लाँ खाने में इतनी कैलोरीज हैं, फ़लाँ खाने में इतनी कैलोरीज हैं। और अक्सर जो पैकेज फूड्स होती हैं उनके पीछे चार्ट होता है, उस पर लिखा होता है कि इस पैक्ड चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, ये जो खाना आप खाएंगे इसमें कितनी कैलोरीज हैं। सो हम जब खाना खाते हैं तो कैलोरीज हमारे अंदर आती हैं, और फिर जब हम काम करते हैं, अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस करते हैं, जब हम काम करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो कैलोरीज बर्न करती है, वो हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जो हमने खाने से ली होती है। तो कैलोरीज की एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक रोटी होती है हमारे पास, उसके अंदर 120 से 150 कैलोरीज होती हैं। एक दूध के गिलास में 100 कैलोरीज होती हैं। एक प्लेट सालन के अंदर 100 से 200 कैलोरीज हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा सालन है, इस वजह से 100 से 200 कैलोरीज की रेंज है। तो एक प्लेट चावल के अंदर 250 से 400 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे के अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। एक फ्राइड एग के अंदर, एक ऑमलेट के अंदर 150 कैलोरीज होती हैं हमारे पास। और एक गिलास कोक के अंदर 100 से 110 कैलोरीज होती हैं। और एक पराठे में, जो कि हम सबका फेवरेट है, 200 टू 300 कैलोरीज होती है, डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल उसमें डालते हैं। अब ये तो मैंने आपको कैलोरीज की नंबर्स बता दिए, आपको नहीं समझ आएगी कि कैलोरीज क्या है। कैलोरीज का आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि एक कैलोरी जब या कुछ कैलोरीज कितना काम कर सकती हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज कम होती हैं, कितनी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, मतलब कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना हमने। सो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 घंटा साइकिलिंग करें 1 घंटा नॉर्मल रफ्तार के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ आप 100 से 200 कैलोरीज बर्न करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो और अगर आप 1 किलोमीटर वॉक करें तो सिर्फ और सिर्फ आप 60 टू 100 कैलोरीज बर्न करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग करें तो आप 80 टू 140 कैलोरीज बर्न करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर भागें बगैर किसी ब्रेक के, बगैर सांस रोके हुए, मतलब सांस लेने के लिए रुके ना और कंटिन्यूसली भागते रहें, 1 किलोमीटर अगर आप भागें, रन करें, स्प्रिंट करें, तो सिर्फ और सिर्फ आप 250 से 300 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो इन एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न करना कदरे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू डाइट में वो चीज़ ना ही खाएं जो कि कैलोरीज ज़्यादा करती हैं। तो यही हम करते हैं, हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसके अंदर हम डाइट को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज के, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि जब आपने वेट लूज़ करना है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डाइट होनी चाहिए। सो आपको एक एग्जाम्पल से ही पता चल गया होगा कि सपोज़ मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ कि हमारी जो एक एवरेज बंदा होता है, जो कि नॉर्मल बंदा होता है, जिसका वेट ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, कोई बीमारी नहीं होती, उसके अंदर जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरीज है। आपने पैकेज फूड्स के पीछे भी लिखा होगा, लिखा देखा होगा, 2000 कैलोरीज लिखा होता है। 2000 कैलोरीज अगर एक बंदा ले दिन में, दिन की रिक्वायरमेंट है ये, 2000 कैलोरीज अगर फूड से ले वो दिन में, तो ना उसका वेट बढ़ता है ना कम होता है। तो सपोज एक बंदे ने 2000 कैलोरीज ले ली और उसके दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन उसने एक पराठा एक्स्ट्रा खा लिया जो कि 300 कैलोरीज का होता है। पराठा हमारे पास 300 कैलोरीज का होता है, जो कि एक एवरेज पराठा हमारे घरों में बनता है फुल ऑयल डाल के। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज हैं, ये तो जिस्म को तो नहीं चाहिए थी उस दिन, तो ये कहाँ जाएंगी? ये फैट में बदलेंगी। ये फैट में जाएंगी आपके पेट में, आपके हिप में, आपके पीठ में, आपके हिप्स में, आपके या फिर जिस्म के अंदर कहीं भी डिपॉजिट होगी एज अ फैट, और आपका वेट बढ़ाएंगी। अब उस बंदे ने, जिस बंदे ने ये एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज ले ली हैं पराठे से, इसको बंद करना है, तो अब वो कैसे करे बंद? एक्सरसाइज के जरिए बंद कर सकता है वो। अब आपको मैं बता देता हूँ कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ जो उसने 300 कैलोरीज, ये गलती कर ली है, उसने पराठा खा लिया एक्स्ट्रा दिन में, 2000 कैलोरीज जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ऊपर 300 कैलोरीज ले ली हैं, उसको उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा? उसे 1.5 घंटा साइकिलिंग करनी पड़ेगी। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो या वो फिर 2.5 किलोमीटर वॉक कर ले, 2.5 किलोमीटर वॉक करे, ठीक है। और अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो 1.5 किलोमीटर जॉगिंग कर ले, ठीक है, या फिर वो 1 किलोमीटर रनिंग कर ले, मतलब भागे, बगैर रुके हुए भागना है, रुकना नहीं है, 1 किलोमीटर लगातार भागना है। तो फिर वो जाकर ये चारों चीज़ें हैं, ये अगर मतलब ये एक इनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी उसे 300 कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो खुद ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आपने वेट लूज़ करना है तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है डाइट के ऊपर और अपनी कैलोरीज की इनपुट पर और आउटपुट पर। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना खाना कम कर लेंगे तो आपकी कैलोरीज इनपुट कम हो जाएगी और आपका वेट कम हो जाएगा।
या फिर आप अपनी एक्टिविटी लेवल को अप कर लेंगे, जो कि एक मुश्किल काम है, जिसमें कैलोरीज भी कम सड़ती हैं, बर्न होती हैं, और मुश्किल काम है, मेहनत ज़्यादा करता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, और इतना इफेक्टिव भी नहीं है, इतना एफिशिएंट भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू डाइट कंट्रोल। ये क्या करता है कि ये मेहनत कम है, इसमें टाइम कम लगता है, वेट भी ज़्यादा लूज़ होता है और आसान है। सो सिंपल सी बात, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ठीक है। अगर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज से कैलोरीज ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और अगर आप कैलोरीज कम लेंगे तो आपका वेट कम होगा। इसी तरह अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, 2000 कैलोरीज ही ले रहे हैं, जो कि आपकी नॉर्मल हैं कैलोरीज, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके फिजिकल एक्टिविटी आप इतना बर्न नहीं कर रहे, तो फिर भी आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आप ले तो ठीक खाना रहे हैं। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो खाना नॉर्मल खाते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। वो ऑफिस में रहते हैं, सारा दिन बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर भी आके लेट जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं सारा दिन, जिस तरह की हमारी जॉब्स हैं आजकल। तो उनकी क्या होती है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो कैलोरीज होती हैं बर्न होना कम हो जाती हैं, तो फिर उनको वो बेशक नॉर्मल खाना खाएं तब भी उनका वेट बढ़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जिस्म में रहेंगी, वो क्या बनेंगी, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस्म को उन कैलोरीज की, तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी है तो गिव द थम्स अप, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर कहा था कि मैं आपको वेट लूज़ करने के लिए मैजिकल डाइट्स के बारे में बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। अब कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो कि कैलोरीज़ की जो ये हिसाब होता है, इसमें ये तो काम करता है, कैलोरीज़ का जो हिसाब होता है, लेकिन कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बॉडी को ट्रिक कर देती हैं फैट लॉस के अंदर और वेट लॉस के अंदर। वो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा चेंज करती हैं, और कंपोजिशन हमारी बॉडी की चेंज करती हैं, और केमिकल्स और हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसे थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसको वेट लूज़ करना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी। तो ये डाइट्स तकरीबन बहुत मैजिकल होती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती हैं और बहुत एफिशिएंट भी हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपके कितने कितने किलोज लूज़ करा देती हैं ये। तो इसमें कीटो डाइट आती है, क्रैश डाइट आती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है। तो इनके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है आम बीमारियों की, जिसमें मैं लेमैन के लिए बीमारियां मैंने बहुत आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन की हुई है, वो भी उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इस डाइट को हम डिटॉक्स डाइट कहते हैं, और अगर आप ये डाइट एक दिन करेंगे और फिर आप रात को सो जाएंगे और सुबह उसी टाइम वेट करेंगे जिस दिन आपने पिछले दिन वेट किया था, नोट किया था, तो आपका 1 kg एटलीस्ट कम होगा, गारंटेड। ना आप बीमार होंगे, आप ना आपकी सेहत ख़राब होगी, और फिर भी आप 1 kg वेट लूज़ करेंगे एक दिन के अंदर। ये डाइट करने की वजह से उनको पूरा दिन शुगर नहीं होगी, पूरा दिन उनको शुगर बिल्कुल भी नहीं होगी। यू कैन चेक। जिनको बीपी है उनका बीपी कम हो जाएगा। यू आर लूजिंग वेट और आप खाना कम खा रहे हैं, लेकिन इट्स अ पैराडॉक्स कि आपके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो बहुत हाई होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। ऐसी डाइट्स जो कि आपकी खुराक को कम किए बगैर आपका वेट लूज़ कराती हैं, तो वो क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग डॉक्टर बिल एंड आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद। अगर आप एक दिन में 1 kg वेट कम करना चाहते हैं तो ये टोटली पॉसिबल और प्रैक्टिकल है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा और ना मैं आपको क्लिक बेट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि ऐसी डाइट्स भी हैं जो कि आपका खुराक, आपकी जो फूड इनटेक है, उसे कम किए बगैर आपका वेट लूज़ करवा देती हैं। तो आपको अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। एक दिन के अंदर 1 kg वेट कैसे लूज़ किया जाए, इसको करने और समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा जिस्म है उसके अंदर जो वेट है वो क्यों होता है, मतलब हमारे जिस्म का इतना वेट क्यों है। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है वाटर। आपने अक्सर सुना होगा कि पानी हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का 60 to 70% बनाता है जी। अगर आप 100 kg के हैं, इफ़ यू आर 100 kgs देन 70% ऑफ योर वेट कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो अगर आप 100 kg के हैं तो आपका 70 kg जो वज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जिस्म में जो पानी है उसकी वजह से है। 70 kg वज़न आपका पानी की वजह से है अगर आप 100 kg के हैं। नेक्स्ट चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास गंदम में होते हैं, जौ में होते हैं, हमारे पास हर मीठी एशिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और स्टार्च में होते हैं, पोटैटो के अंदर होते हैं, कैरेट के अंदर होते हैं। तो ये कार्ब्स जो हैं वो हमारे जिस्म का 1%, लेस देन 1% वेट बनाते हैं। मतलब अगर हम 100 kg के हैं तो लेस देन 1 kg, 1 किलो, लेस देन 1 किलो या 1 किलो तक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का वेट है हमारा, अगर हम 100 kg के हैं तो। नंबर 3, प्रोटीन हमारे पास आता है दालों से, अंडों से, डेयरी प्रोडक्ट से, दूध दही से, और गोश्त की हर प्रोडक्ट से, और दालों से भी।
तो ये प्रोटीन हमारे जिस्म का बनाता है 15%, 15%। सो 15 kg कम्स फ्रॉम प्रोटीन। अगर हम 100 kg के हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 100 kg को लेके चल रहा हूँ। सो और आखिर में आता है फैट। फैट हम सब वाकिफ़ हैं फैट से कि चिकनाई होती है, ऑयल्स होते हैं, ये भी हमारे जिस्म का 15% बनाते हैं। सो 100 kg का बंदा है तो 70 kg उसका वज़न जो है वो वाटर की वजह से है, और 15 kg उसका वज़न है प्रोटीन की वजह से, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, और 15 kg उसका वज़न है फैट्स की वजह से, और लेस देन 1 kg या 1% तक उसका वेट है कार्ब्स की वजह से। तो इसके अंदर एक बात मैंने आपको और बतानी है, वो ये है कि जो इन 4 चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको बाहर खाने से लेनी पड़ती हैं, वो है वाटर और प्रोटीन। ठीक है, वाटर और प्रोटीन जिस्म हमारा खुद नहीं बना सकता, बॉडी हमारी खुद प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखती, इसको हमने फूड के ज़रिए बाहर से लेना ही लेना है। बाकी जो कार्ब्स और फैट्स हैं, जिसमें ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि कार्ब्स और फैट्स खुद बना लेते हैं मोर और लेस। ठीक है, तो कार्ब्स और फैट्स लिए बगैर आप ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन प्रोटीन और वाटर के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ये बहुत क्रूशल है, इनसे आगे कार्ब्स और फैट्स बना लेगा जिस्म। ठीक है, जो बॉडी है उसके अंदर रिएक्शंस हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। सो अब आते हैं जो टाइटल है इस वीडियो का कि एक दिन के अंदर 1 kg वेट कैसे लूज़ करना है। तो लेट्स गो राइट इनटू इट। आपने सिर्फ 5 चीज़ें करनी हैं, और आपने ये 5 चीज़ों अगर मेरी जो है मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताने लगा हूँ वो अगर आपने फॉलो की सही तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से, तो आपका वेट एटलीस्ट 1 kg कम होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो नंबर वन चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने सुबह उठना है, या जब भी आप उठते हैं आपने अपना वेट करना है, और आपका जो वेट होगा वो आपने नोट कर लेना है। नंबर टू चीज़ आपने ये करनी है कि आपने सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा 1 गिलास पानी लेना है 250 ml का, उसके अंदर एक पूरा मीडियम साइज लीमू निचोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहते हैं उसमें 1 चम्मच हनी, शहद, तो कर लें। अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते तो दैट्स वेल एंड गुड। तो क्या बात हुई कि दिन में सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा आपने 1 गिलास पानी में 1 मीडियम साइज लीमू निचोड़ के पीना है। नंबर थ्री चीज़, आपने नमक और नमकीन चीज़ें पूरे दिन में बिल्कुल भी नहीं खानी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खानी। नंबर फोर ये है कि आपने दिन में से 2 मील्स लेनी है। नंबर 1 सुबह, नंबर 2 शाम को, या जब भी आप लेना चाहते हैं। दोनों में आपने 2 बॉयल अंडे खाने हैं, दैट्स इट। अगर आप बॉयल अंडा नहीं खाना चाहते तो आपने 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम कोई भी गोश्त ले लें, उसका कुछ भी बना लें, मिनिमल ऑयल डालकर कुछ भी बना लें। अगर 2 बॉयल अंडे नहीं खाना चाहते एक मील में तो कुछ भी बना लें उसका, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं डालना आपने। जितनी मर्जी मिर्चें डालें, ऑयल थोड़ा कम रखिएगा, लेकिन नमक बिल्कुल नहीं डालना आपने, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है। तो आपने सिर्फ 2 मील्स करनी है, जिसमें आपने 2 बॉयल अंडे सुबह खाने, 2 बॉयल अंडे शाम खाने। ये सिर्फ 2 मील्स हैं आपकी। बॉयल अंडे 2 नहीं खाने तो 100 ग्राम चिकन या फिर 100 ग्राम कोई भी मीट प्रोडक्ट खानी है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं, या अंडे या चिकन या फिर मतलब मीट। ठीक है, सो 5वीं चीज़ क्या करनी है कि आपने इन 2 मील्स के दरमियान में एक सैलड लेना है। एक पूरी प्लेट, जो कि खाने की प्लेट होती है, उसको भरकर आपने सैलड लेना है। सैलड के अंदर यू कैन हैव एनीथिंग, ऑनियंस, कुकम्बर, यहाँ पे कुछ भी, टोमेटोज, एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट पोटैटो एंड कैरेट। आलू और गाजर के अलावा आप अपने सैलड के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी खाएं, 1 प्लेट सैलड खाना आपने। इस डाइट को हम डिटॉक्स डाइट कहते हैं, और अगर आप ये डाइट एक दिन करेंगे और फिर आप रात को सो जाएंगे और सुबह उसी टाइम वेट करेंगे जिस दिन आपने पिछले दिन वेट किया था, नोट किया था, तो आपका 1 kg एटलीस्ट कम होगा, गारंटेड। तो ये डिटॉक्स डाइट काम कैसे करती है, मैं आपको इसका ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि ये हो क्या रहा है जिसम में ऐसा, जो कि एक दिन में 1 kg वेट लूज़ हो गया है। लोगों से तो महीने वेट लूज़ नहीं होता। नंबर 1 थिंग, इसके अंदर मैंने आपको लेमन ऐड करवाया है। अब लेमन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब आपकी एजिंग भी कम करता है, और दूसरी बात यह कि मेटाबॉलिज्म को अप करता है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म अप होता है तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब कैलोरीज बर्न होती है तो आपका वेट लूज़ होता है। नंबर 1 चीज़ मैंने आपको ये करवाई है। नंबर 2 चीज़ मैंने आपको नमक बंद करवाया है। नमक जो होता है वो हमारे पास जिस्म में ना हमारे ऑस्मोसिस कराता है, पानी को ठहराता है, पानी को रिटेन करता है। तो जब पानी ज़्यादा रिटेन होता है, तो आपको मैंने बताया वीडियो के शुरू में कि पानी हमारे जिस्म का 70% वेट बनाता है। तो पानी एक्सेस, जब पानी आता है हमारे अंदर
ज़रूरी पानी नहीं होता, मतलब ज़रूरत के अलावा जो पानी हमारे अंदर रिटेन होता है एक्स्ट्रा नमक खाने की वजह से, वो हमारे वेट को बढ़ा देता है। तो जब हम नमक निकाल देंगे एक दिन के लिए, तो वो पानी जो एक्सेस होगा, जो कि ज़रूरत नहीं है, वो लूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, इससे आपका वेट कम होगा। नंबर 3 चीज़ मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में बताया था कि प्रोटीन और वाटर लेना जिस्म के लिए बहुत क्रूशियल है, और वो प्रोटीन मैं आपको 2 मील्स के अंदर अंडों, बॉयल्ड अंडों से या फिर गोश्त का जो मैंने आपको बताया उससे दे रहा हूँ। आपकी प्रोटीन जिस्म की पूरी हो रही होगी रिक्वायरमेंट जो कि आपकी डेली है, तो जिस्म ना बीमार होंगे आप, ना आपकी सेहत ख़राब होगी, और फिर भी आप 1 kg वेट लूज़ करेंगे एक दिन के अंदर। 5 चीज़ जो मैंने आपको ऐड करवाई थी, वो सैलड ऐड करवाया था। सैलड वेजिटेबल्स के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जो सैलड की मैंने आपको प्लेट ऐड करवाई है, उसकी वजह से आपके जिस्म की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं दिन की, जो कि मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी होंगी, और आप वही बात, बीमार नहीं होंगे, आपकी हर चीज़ पूरी हो रही है, फिर भी आप वेट लूज़ कर रहे हैं। इट्स मैजिक। सो उसके बाद हमने आपका वेट, आपने उस रात नहीं करना, आपने वेट करना है अगले दिन सुबह उठकर। जिस दिन आपने वेट किया था उससे 24 घंटे बाद आपने वेट करना है सारा कुछ करके, तो आपका वेट इंशाल्लाह 1 kg गारंटीड कम होगा। तो इस डाइट के, इस डिटॉक्स डाइट के 3 फ़ायदे भी हैं। तो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर वाले लोग होते हैं, एक्सेप्ट दोज हु आर गेटिंग इंसुलिन फॉर देयर शुगर, वो लोग जो कि इंसुलिन पर हैं अपनी शुगर की वजह से, उनको ये फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो गोली खाते हैं या उनकी शुगर है उन्हें, लेकिन इंसुलिन पे नहीं आए, उनको ये फ़ायदा होगा। ये डाइट करने की वजह से उनको पूरा दिन शुगर नहीं होगी, पूरा दिन उनको शुगर बिल्कुल भी नहीं होगी। यू कैन चेक इट। आप सुबह दोपहर शाम खाना जब भी आप करना चाहते हैं रैंडम लें, अपनी फास्टिंग लें, नहीं होगी आपको। आप अगले दिन जब उठेंगे तो आप सुबह फास्टिंग ले लीजिएगा, जब आपने वेट करना होगा, चेक करना होगा, एक दिन पूरा डाइट करने के बाद आपको तब भी शुगर नहीं होगी। नंबर 2, जिनको बीपी है उनका बीपी कम हो जाएगा। उनका बीपी जो थोड़े बॉर्डर लाइन बीपी है, जिनका 140 से ऊपर रहता है, उनका बीपी कम हो जाएगा, उनका बीपी नहीं होगा उस दिन। या फिर जो उनका बहुत ज़्यादा रहता है, उनका 10-20 को पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 3, अब ये एक पैराडॉक्स है कि आप खाना कम खा रहे हैं लेकिन स्टिल यू आर लूजिंग वेट, और और आप खाना कम खा रहे हैं, लेकिन इट्स अ पैराडॉक्स कि आपके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो बहुत हाई होंगे। आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। ठीक है। तो ये डिटॉक्स डाइट की ये 3 फ़ायदे भी हैं। अब यहाँ पर वीडियो के आखिर के अंदर मैं ये बताता चलूँ कि जब आप अपनी नॉर्मल, अपनी जो अनहेल्दी डाइट है, जिसमें आप आउट ऑफ प्रपोर्शन नमक लेते हैं, फैट्स खाते हैं, कुछ आपको नहीं पता रिक्वायरमेंट्स का अपना, और बिल्कुल केओटिक सी आपकी जो डाइट है, आप कुछ भी खाते हैं, मिठाई खा रहे हैं, कभी कुछ खाते हैं, इस डाइट पे दोबारा वापस आएंगे तो आपका जो ये जो आपने वेट लूज़ किया है, इसमें से 20-30% रीगेन होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक दिन किया, आज अगले दिन आपने चेक किया, आपका वेट लूज़ है 1 kg, लेकिन आपने उसी दिन से दोबारा से अपनी जो अनहेल्दी डाइट रूटीन्स हैं वो स्टार्ट कर दी, तो उसी दिन आपका अगले दिन ही 20-30% वेट रीगेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक आप लेंगे एक्स्ट्रा अपनी रिक्वायरमेंट के, तो नमक आपको बताया पानी लेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा जो एक्सेस वाटर आपके अंदर था, वो आपका वेट बढ़ा देगा। दूसरा, फैट्स लेंगे, आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे, वो आपका वेट बढ़ा देगी। और दूसरा, आप लेमन वगैरह भी नहीं ले रहे होंगे मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए, तो 20-30% वेट आपका रीगेन होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन आपका गोल अचीव हो जाएगा एक दिन के अंदर 1 kg वेट लूज़ करने का, गारंटेड। तो इसके अंदर जो बात है वो ये है कि इट्स स्टिल अ विन विन सिचुएशन, राइट? कि अगर आप 1 kg वेट लूज़ कर रहे हैं 24 घंटे में, उसके बाद अगर आप वापस अपनी गंदी खुराक पे भी आ गए हैं, गंदी हेल्थ रूटीन्स पे भी आ गए हैं, तो मैक्सिमम 300 ग्राम आपका वेट रीगेन हो जाएगा। तो इट्स स्टिल अ विन विन सिचुएशन। तो वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि ऐसी डाइट्स जो कि आपकी खुराक को कम किए बगैर आपका वेट लूज़ कराती हैं, तो वो क्या है? वो है कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। इन 2 डाइट्स के अंदर हम खानों में बेशक चेंज लाते हैं, मतलब खाने की चीज़ों में बेशक चेंज लाते हैं, लेकिन हम खाने की मिकदार पे इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं करते, खाने की मिकदार को हम इतना चेंज नहीं करते कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो आपका खाने की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो उतनी ही रहती है, और स्टिल यू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट। Like in keto, you get to lose like 10 kgs in like 1 month or 1.5 months, 10 kgs. So you lose like magic. तो आपकी खुराक भी कम नहीं होती, मिकदार पूरी होती है, यू फील फुल ऑल द टाइम। मतलब आपको यूँ नहीं होता कि आप कम खा रहे हो, आप पूरा अच्छा खा रहे होते हो।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई और यूज़फुल लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। मेरे चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी है जो कॉमन डिजीज़ के ऊपर है, जिसमें मैंने लेमैन को समझाने के लिए, आम लोगों को समझाने के लिए इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर, आसान लैंग्वेज के अंदर बीमारियां समझाई हुई हैं। उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। कोई डाइट आपको दुनिया की 7 दिन में 7 kgs लूज़ नहीं करवा सकती सिवाय इस डाइट के। आप बेशक इंटरनेट पर सर्च कर लें, बेशक आप जर्नल्स पढ़ लें, बेशक आप रिसर्च पढ़ लें, तो कोई डाइट आपको 7 दिन में 7 kg वज़न लूज़ नहीं करा सकती। ये कराती है तो इट्स वेरी टाइम एफिशिएंट। नंबर 2, इट्स वेरी इफेक्टिव। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अगर इसको फॉलो करे और उसका 7 kgs वज़न लूज़ ना हो 7 दिनों में। ऐसा कोई बंदा नहीं है। हमने किस तरह अपना वेट रीगेन नहीं होने देना, ये बेशक इस डाइट के बाद, बेशक कोई भी डाइट के बाद। तो आपने क्या करना है, आपने, ये बहुत प्यारी टिप है और ये बहुत गोल्डन टिप है कि आपने जब भी डाइट करनी है, डाइट के बाद, हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल एंड आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद। 7 days 7 kgs लॉस्ट। 7 दिन में 7 kg वज़न कम करना एक झूठ नहीं है, ना मैं आपको क्लिक पेट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और पॉसिबल है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब डाइट कर लेते हैं, कोई भी डाइट कर लेते हैं, हम वज़न तो लूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही डाइट ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम वेट को रीगेन कर लेते हैं, वेट दोबारा से आ जाता है, वापस हम दोबारा वैसे हो जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, तो हमारी मेहनत ज़ाया जाती है। तो इस डाइट के सामने भी, इस डाइट के आगे भी, और वैसे भी आप कोई डाइट करते हैं, उसको जब आप ख़त्म करते हैं तो उसके बाद वेट रीगेन ना हो, ये मैं आपको बताऊँगा वीडियो के आखिर में। तो आपको अपना टाइम ज़ाया किया, लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं 7 दिन में 7 kg वज़न हम कैसे लूज़ करें। तो ये हम कर सकते हैं क्रैश डाइट के ज़रिए। क्रैश डाइट, क्रैश डाइट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम अपने खाने को, जो खाने की रूटीन है, जो खाने की मिकदार है, जो खाने की क्वालिटी है, उसको हम क्रैश कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम मिनिमम खाने पे आएंगे। ये कमज़ोर दिल लोगों के लिए ये डाइट नहीं होती। ये अक्सर ये बॉडी बिल्डर्स करते हैं जब उनको कोई कंपटीशन आया होता है। जैसे 7 दिन के अंदर उनका कोई कंपटीशन आ गया है तो उन्होंने 7 दिन के अंदर अपने को लीन करना है ताकि उनका मसल ज़्यादा अच्छा दिखे, डेफिनेशन ज़्यादा हो, फैट लॉस करने के लिए। और ऐसे लोग जिन्होंने कोई इवेंट अटेंड करना है, जैसे किसी बंदे की शादी आ गई है, जल्दी की डेट है, और कुछ इस तरह कुछ और इवेंट्स, या फिर किसी काम के लिए आपने बहुत कम अरसे में, बिल्कुल मिनिमम टाइम के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करना हो, तो ये इसके लिए क्रैश डाइट यूज़ होती है। क्रैश डाइट बेसिकली आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, एक लेजिट डाइट है, राइट। कि मतलब इसके से 2 ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1 ड्रॉबैक ये है कि इसके बाद वेट रीगेन हो जाता है। नंबर 2, इसके बाद ये जब आप ये डाइट करते हैं, जब आप ये कर रहे होते हैं, तो चूँकि आप अपनी जो बॉडी है उसको आप भूख मार रहे होते हैं, बिल्कुल बहुत कम खाना दे रहे होते हैं, तो वो बीमार हो सकती है, उसको सही तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो बीमार हो सकते हैं, आप वीक फील कर सकते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वीक हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों मसलों के ऊपर क्रैश डाइट के मैं आपको इनके हल बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे और मेरी कही बात को एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपको ये दोनों मसले नहीं आएंगे। जो बात रीगेन वाली है वो वीडियो के आखिर में होगी, और जो बात सेहतमंद तरीके से क्रैश डाइट किस तरह करनी है ये मैं आपको अपने स्टेप्स में बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास, नंबर 1 स्टेप हमारे पास ये है कि हमने दिन में 6 गिलास पानी पीना है। 6 गिलास पानी पीना है आपने, और जब भी आपने गिलास पानी पीना है तो आपने उसमें एक मीडियम साइज़ लेमन, एक दरमियाना लीमू निचोड़ना है, स्क्वीज़ करना है, और फिर हमने वो पानी पीना है। ठीक है, नंबर 1 6 गिलास पानी लीमू निचोड़ कर। नंबर 2 अपने दिन में 3 मील्स करनी है। दिन की जो पहली मील होगी उसमें अपने 5 बॉइल्ड एग्स लेने हैं, 5 उबले अंडे खाने हैं आपने। 5 उबले अंडे खाने हैं आपने, जिसमें से 2 उबले अंडे आपने पूरे खाने हैं जर्दी समेत, और 3 की सिर्फ वाइट्स खाने हैं, जो उनकी सफ़ेदी होती है सिर्फ वो खानी है। 3 की जर्दियाँ आपने डिस्कार्ड कर देनी है। ठीक है, पहली मील क्या हुई, 5 उबले अंडे, 2 पूरे खाने हैं, और 3 की सिर्फ सफ़ेदी खानी है, वाइट्स खाने हैं। दूसरी मील क्या होगी आपकी दिन की, उसमें आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है जो सालन वाला बाउल होता है, उसके अंदर आपने सैलड बनाना है। आपने सैलड में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय एक्सेप्ट कैरेट एंड पोटैटो, बिकॉज दीज आर वेरी रिच इन कार्ब्स। इनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि डाइट के दौरान सही नहीं होते। तो पोटैटो और कैरेट
गाजर और आलू के अलावा आप अपने सैलड में कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, ठीक है। एक बाउल आपने सैलड बना के खाना है। अगर बाउल नहीं है आपके पास तो 2 प्लेटें भर के खाना है। ये आपकी सेकंड मील है। नंबर थर्ड मील जो दिन की आखिरी मील होगी, उसमें आपने क्या करना है कि आपने 200 ग्राम 200 ग्राम्स जो है गोश्त लेना है, ठीक है। गोश्त चिकन का भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। 200 ग्राम आपने मीट लेना है, गोश्त लेना है, और आपके पास 2 बड़े चमचे जो सालन वाले होते हैं, टेबल स्पून जिनको कहते हैं, 2 बड़े चमचे ऑयल के हैं, और 200 ग्राम आपके पास गोश्त है। आप उन 2 चीज़ों को मिलाकर जो मर्ज़ी बनाएं इस दुनिया का, आप हांडी बनाएं, कढ़ाई बनाएं, बारबेक्यू बनाएं, आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं आप करें, जितने मर्ज़ी मसाले डालें, नमक नहीं डालना, नमक अगले पॉइंट में आएगा। लेकिन एनीवेज आपके पास तीसरी मील क्या हुई, 200 ग्राम मीट गोश्त, 200 ग्राम कोई भी वेट करा लीजिएगा पकाने से पहले का 200 ग्राम, और उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून जो बड़े चमचे होते हैं सालन वाले वो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कुछ भी बना के खाएं, उसका कोई भी रेसिपी बनाएं आप। इसके अलावा आपने खाने पीने की चीज़ और नहीं डाली, मसाले जितने मर्जी डालें आप, बनाएं जो मर्जी करें, दही भी डालने चलें, आपने जो भी ग्रेवी श्रेवी खानी है या प्याज डालने, जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आपने 200 ग्राम गोश्त और 2 टेबल स्पून ऑयल के अलावा और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी खाने वाली उस रेसिपी के अंदर। बाकी जो मर्जी बना के खाएं आप, जो आपको पसंद आता है। ये आपके 3 मील्स हो गई। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने नमक सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाना 7 दिन के लिए। आप बिल्कुल भी नहीं कहीं जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको तीसरे चौथे दिन, क्योंकि आपको आदत पड़ गई होगी फीका खाने की। लेकिन आपने 7 दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना, ना नमकीन चीज़ें खानी हैं, ठीक है। नंबर 4 और जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपने, चूँकि आप अपने जिस्म को कम कैलोरीज दे रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो मैं आपको सैलड तो खिला रहा हूँ बाउल में, जो एक बाउल सैलड आप खा रहे हैं अपनी दिन की सेकंड मील, लेकिन अगर वो कम पड़ जाए तो आप बीमार हो सकते हैं, और आप वीक हो सकते हैं, और आप सुस्त हो सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रैश डाइट का एक नुकसान ये है कि ये आपको वीक कर देती है, या आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कोई अच्छा सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट्स, अक्सर लोग खुद ब खुद खा रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे होते हैं। अक्सर लोगों को अपने सप्लीमेंट्स खाते देखा होगा, क्योंकि ये दवाई नहीं होती, ये विटामिन के सप्लीमेंट की गोली होती है। इनमें से विटामिन होते हैं जो कि नुकसान नहीं पहुँचाते अगर आप ले लें, लेकिन फ़ायदा करते हैं अगर आप ले लें, ठीक है। तो मशहूरुल ज़माना सर्बेक्सी, और अगर आप अच्छे ब्रांड्स में जाना चाहते हैं, कुछ कॉस्टली सप्लीमेंट्स देखना चाहते हैं, तो वो सुप्रावेट है और सेंट्रम सिल्वर के नाम से आता है, इंपोर्टेड हैं ये सप्लीमेंट्स विटामिन के। तो इनकी आपने एक गोली रात को सोने से पहले खा के सोनी है, ठीक है। सोते हुए आपने एक गोली रोज़ाना 7 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 7 गोलियां आपकी लगेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ जिस्म की पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने खाना इतना कम कर दिया है, क्योंकि हमने तो वेट लूज़ करना है, हमने खाना तो कम करना है, तो खाना हमने इतना कम कर दिया है तो जिस्म को शायद न्यूट्रिएंट्स पूरे ना मिल रहे हो, तो काम ख़राब ना हो जाए। तो हमने क्या करना है कि हमने एक ये गोली सप्लीमेंट्स की, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं विटामिन की, सर्बेक्सी सबसे सस्ती है इस वक्त मार्केट के अंदर, रिवाइटल के नाम से भी आती है, वो भी सबसे ज़्यादा चीप है, तो इट वर्क्स, ठीक है। तो आपने विटामिन की एक गोली रात को लेके सोनी है। ये चौथा स्टेप था। ये अगर आप सारा काम करेंगे तो आपका वेट एक हफ्ते में एटलीस्ट 7 kgs लूज होगा, एटलीस्ट 7 kgs लूज। ये सुनने में आसान है और करने में बहुत मुश्किल है डाइट। कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये शुरू की लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्रूअल डाइट, ठीक है। लेकिन ये जितनी क्रूअल है उतने ही इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसमें इतना कम खा रहे होते हैं कि आपको लिटरली आप यूँ होते हैं कि बस मुझे कहीं से खाना मिल जाए और मैं कहीं से खा लूँ। आप चीट करने के, अपनी जो डाइटिंग के ऊपर चीट करने के लिए हर टाइम रेडी होते हैं। तो इसके 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि ये टाइम एफिशिएंट है। कोई डाइट आपको दुनिया की 7 दिन में 7 kgs लूज़ नहीं करवा सकती सिवाय इस डाइट के। आप बेशक इंटरनेट पे सर्च कर लें, बेशक आप जर्नल्स पढ़ लें, बेशक आप रिसर्च पढ़ लें, तो कोई डाइट आपको 7 दिन में 7 kg वज़न लूज़ नहीं कर सकती। ये कराती है, तो इट्स वेरी टाइम एफिशिएंट। नंबर 2, इट्स वेरी इफेक्टिव। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अगर इसको फॉलो करे और इसका 7 kgs वज़न लूज़ ना हो 7 दिनों में। ऐसा कोई बंदा नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई क्लाइंट, ऐसा कोई बंदा जो कि इस चीज़ को पूरा फॉलो करे, इन स्टेप्स को फॉलो करे और उसके 7 kgs एटलीस्ट लूज़ ना हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव। नंबर 3 हमारे पास है
ये साइंटिफिकली प्रूवन एंड वैलिड है, साइंटिफिकली वैलिड और प्रूवन है ये। तो इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो हम कम कर देते हैं, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स सारा सेट किए हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बॉडी है उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पानी और प्रोटीन। इसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती, बाकी सारी चीज़ें वो खुद बना लेती है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो खुद ब खुद बना सकती है जिसम में कन्वर्ट करके, उसके पास रिएक्शंस हैं बॉडी में, मेटाबॉलिज्म है हमारे पास। तो इस डाइट में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पानी बहुत पिला रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको खुराक के अंदर मेन प्रोटीन पे रख रहा हूँ। अंडे आप खा रहे हैं, आप गोश्त खा रहे हैं, उससे आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है दिन की वो पूरी हो रही है, मतलब आप बीमार नहीं होंगे इस वजह से। नंबर 3 पे जो खाना कम खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और विटामिन्स कम आते हैं, उसको मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ गोली से, जो कि विटामिन सप्लीमेंट है उससे, और आपको मैं 1 बाउल वेजिटेबल्स खिला रहा हूँ जिसकी वजह से आपके जो विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें आपके पूरी करा दी हैं तो अब आप बीमार नहीं होंगे और आप सुस्त नहीं होंगे और आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होंगे और फिर भी आप बहुत अच्छा वेट लूज़ करेंगे। तो अब आ जाते हैं इस डाइट के दूसरे मसले के ऊपर कि जब छोड़ते हैं तो वेट रीगेन हो जाता है। ऐसी डाइट का क्या फ़ायदा जो कि आप करो और उसके बाद वेट रीगेन हो जाए, जाहिर सी बात है। और अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि वो डाइट तो कर लेते हैं, अपना वज़न तो कम लूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो वापस वो उतने ही मोटे हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम कि हमने किस तरह अपना वेट रीगेन नहीं होने देना, ये बेशक इस डाइट के बाद, बेशक कोई भी डाइट के बाद। तो आपने क्या करना है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि होता क्या है कि जब भी आप डाइट करते हैं तो आप कैलोरीज कम लेते हैं, अपना खाना कम कर देते हैं, अपनी एनर्जी इनटेक कम कर देते हैं। तो जो हमारी बॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छी नेचुरल मशीन्स हैं अडेप्ट करने के लिए, वो किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कूड़े की ढेर पे सो जाते हैं और फिर भी बीमार नहीं होते, और आप अपने बेड पर सो जाएं और फिर आप सुबह उठें तो शायद आपका नज़ला ज़ुकाम हुआ हो या फिर आपका गला ख़राब हुआ हो। तो आपने ये देखा होगा कि पता नहीं ये लोग कैसे ज़िंदा हैं। तो ये बॉडी की अडेप्टेशन है। बॉडी जो हमारी है ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है, ये अडेप्ट करती है हर चीज़ को। जब आप खाना कम खाते हैं ना तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है कि कम खाना खाने पे ज़िंदा रहना है, ठीक है। वो अपना वेट लूज़ करा देती है और कम खाने पर ज़िंदा रहना शुरू कर देती है। बेसिकली स्टारवेशन मोड में चली जाती है, भूख प्यास के मोड में चली जाती है। तो जब आप 7 दिन कर लें ये डाइट सपोज या कोई और डाइट कर लें और 8वें दिन आप जाके दोबारा से खाना शुरू कर दें, अक्सर लोग क्या करते हैं क्योंकि वो इतने तरस चुके होते हैं, अक्सर क्लाइंट्स भी इतने तरस चुके होते हैं खाने को कि वो 8वें दिन जैसे ही अपनी डाइट ख़त्म करते हैं तो वो जितना पहले खाते थे, सपोज वो 2 रोटी 1 प्लेट सालन के साथ खाते होते थे, तो अब वो 3 से 4 रोटी से स्टार्ट करते हैं। डाइट की 1 हफ्ता, उसके बाद 3 से 4 रोटियों से स्टार्ट किया और सालन भी डबल ट्रिपल डाल के खाया और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी की और बहुत ज़्यादा बेजा फ्राइड फूड्स और नमक और चीनी का इस्तेमाल किया। तो उससे क्या होता है कि बॉडी, आपने कम डाइट दी, उसे कम कैलोरीज दी, बॉडी चलेगी नीचे, ठीक है। बॉडी नीचे कम एनर्जी पे फंक्शन करने लगी, आपने उसे पहले से भी ज़्यादा एनर्जी देनी शुरू कर दी एक दिन, 8वें दिन, ठीक है। तो अब बॉडी को क्या होगा, बॉडी को तो कम खाना चाहिए था, कम रिक्वायरमेंट चाहिए थी ना उसको, कम कैलोरीज चाहिए थी। तो जब आप पहले से भी ज़्यादा, जो पहले 2 रोटियाँ खाते थे आप 4-4 खा रहे हैं, आप 3-3 4-4 खा रहे हैं क्योंकि आपने डाइट अभी ख़त्म की। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज का जो गैप है, इस पर आई हुई है बॉडी और इसके ऊपर आपने कैलोरीज लेनी शुरू कर दी। ये गैप सारा का सारा फैट में और आपके वेट में कन्वर्ट हो, जब तक बॉडी अडेप्ट करके इस वेट पर नहीं आएगी कि जब अब ये ज़्यादा खाने लग गया, चलो अब ज़्यादा खाने पे आ जाओ, ठीक है। तो कभी भी डाइट के बाद आपने, ये बहुत प्यारी टिप है और ये बहुत गोल्डन टिप है कि आपने जब भी डाइट करनी है, डाइट के बाद आपने फ़ौरन अपना खाना ज़्यादा नहीं करना, और पहले की निस्बत से भी ज़्यादा तो कभी भी नहीं करना ना। मतलब अपनी नॉर्मल खाने पे आप 2 रोटियां खाते थे, अब 2 रोटियों पे ही आना आपने। लेकिन आपने कैसे आना है कि आपने स्टार्ट करना है, डाइट ख़त्म हुई है, आपने पहले दिन हफ्ते में क्या किया, जो हफ्ते का पहला दिन है डाइट के बाद, 1 रोटी स्टार्ट की, अगले दिन 2, अगले दिन 3, फिर 4, 5, 6, 7, जहाँ जितनी रोटियाँ आप खाते थे, जो खाना आप क्वान्टिटी खाते थे उतनी क्वान्टिटी पे आपने 1 से 2 हफ्ते के अंदर आना है। इससे क्या होगा कि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करेगी, आपका वेट नहीं रीगेन होगा, और जब 1.5-2 हफ्ते बाद आप वापस अपनी उस डाइट पर आ जाएंगे जो कि आप पहले थे, तो आपका जो वेट जो आपने लूज़ किया होगा वो आपके साथ रहेगा, वो वेट रीगेन नहीं होगा, आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा अपनी डाइट करने का। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी है जो कि कॉमन डिजीज़ को एक्सप्लेन करती है, लेमैन आम लोगों के लिए मैंने इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर, इंतहाई आसान लैंग्वेज के अंदर डिजीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
आप जो खाना खाते हैं उसकी मिकदार में कोई कमी नहीं आएगी। आप पेट भर के खाना खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप पेट भर भर के खाना खाएंगे, जितना मर्जी खाना खाएं कीटो के अंदर। जिनको शुगर है उनको शुगर ख़त्म हो जाती है। बॉडी के फैट लेवल्स बहुत अच्छे रेगुलेटेड हो जाते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स कर देती है कीटो। इस डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कीटो 10 kg से ऊपर भी जा सकती है 1 मंथ के अंदर, डिपेंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल। वी प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकेयर सर्विसेज एंड आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद एंड आई एम अ लाइसेंस डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे कीटो डाइट पर। कीटो से आप 1 महीने में 5 से 10 kg वजन कैसे लूज़ कर सकते हैं, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कीटो डाइट पर होते हुए अपनी पसंदीदा चीज़ें खाते हुए, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं खाने में, और पूरा खाना खाते हुए, मतलब खाने में बगैर किसी कमी के, खुराक में बगैर किसी कमी के वज़न कैसे लूज़ करेंगे कीटो डाइट पर होते हुए। तो आपको अपना टाइम जाएगा बगैर। लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं कीटो से। कीटो डाइट, कीटो का नाम कीटोन से निकला है। कीटोन्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स को कहते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स बेसिकली फैट की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इस सब बात का क्या मतलब है? इस सब बात का ये मतलब है कि हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं, जो कि चर्बी होती है, या जो फैट्स ऑयल की शक्ल में हम बाहर से लेते हैं खाने से, उनको जब बॉडी ब्रेक डाउन करती है, उन फैट्स को जब तोड़ती है, तो कीटोन्स निकलते हैं। कीटोन्स फैटी एसिड्स निकलते हैं। वो जो कीटोन्स फैटी एसिड्स हैं, उनके नाम पे इस डाइट को कीटो डाइट का नाम दिया हुआ है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉडी हमारी नॉर्मली फंक्शन कैसे करती है, नॉर्मली हमारी बॉडी किस तरह काम करती है। नॉर्मली बॉडी में हमारे ग्लूकोस होता है। ग्लूकोस आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लूकोस कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर कम हो गई। ये बेसिकली ग्लूकोस होता है। जो ग्लूकोस है वो हमारा एनर्जी सोर्स है, नंबर 1 एनर्जी सोर्स है। हमारा हार्ट पंप होता है, ग्लूकोस की वजह से हमारा दिमाग चलता है, ग्लूकोस की वजह से हमारी किडनीज फंक्शन कर रही हैं, ग्लूकोस पर हमारा लीवर फंक्शन कर रहा है, ग्लूकोस पर हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, ग्लूकोस पर हमारा पूरा जिस्म ग्लूकोस पर चलता है। अब ये ग्लूकोस कहाँ से आता है? ग्लूकोस हमारा आता है हमारी डाइट से। डाइट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि गंदम, मीठी चीज़ों में, फ्रूट्स में, इस तरह की चीज़ों में होते हैं, स्टार्च वगैरह में कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 प्रोटीन्स, जो कि गोश्त में, पोल्ट्री में, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। नंबर 3 हमारे पास फैट्स हैं, जो कि ऑयल वगैरह चीज़ों से आते हैं। ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि खुराक से हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस हैं, जिनसे इन तीनों चीज़ों से कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोस। इन तीनों चीज़ों से हमारी बॉडी ग्लूकोस बना सकती है और फिर उस ग्लूकोस को इस्तेमाल कर सकती है। हमारे सारे सेल्स फंक्शन करते हैं ग्लूकोस पर, उनको एनर्जी चाहिए होती है, वो ग्लूकोस के ज़रिए लेते हैं, और हमारे ऑर्गन्स भी सारे। तो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि गंदम से मिलते हैं, गंदम के आटे से और मैदे वगैरह से, और हमारे पास जो हैं मीठी चीज़ें हैं और फ्रूट्स हैं, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम अपनी खुराक में लेते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा ग्लूकोस इनसे बनता है। मेन जो ग्लूकोस की जो प्रोडक्शन हाउस है वो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे अंदर। मतलब जो हमारे अंदर एनर्जी सारी प्रोड्यूस हो रही है, ग्लूकोस, जो ग्लूकोस से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो ग्लूकोस मेनली आता है कार्बोहाइड्रेट से। फैट और प्रोटीन से आता है लेकिन काफ़ी कम होता है, मेन कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो कीटो डाइट में हम ऐसा क्या करते हैं? कीटो डाइट में हम ये करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम उन पर क्रॉस लगा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइट से ख़त्म कर देते हैं, तो बॉडी ने तो ग्लूकोस बनाना है, बॉडी ने तो ग्लूकोस चाहिए उसको, क्योंकि उसने एनर्जी देनी है, जिस्म चलाना है, जिस्म को फंक्शन करवाना है, बॉडी को फंक्शन करवाना है उसने। तो बॉडी क्या करती है कि जो बाकी 2 चीज़ें रह जाती हैं हमारे खाने में, वो हैं प्रोटीन और फैट्स। उससे उनको कन्वर्ट करती है ग्लूकोस के अंदर, और फिर उस ग्लूकोस को हमारे जिस्म में इस्तेमाल करवाती है, एनर्जी का सोर्स बनाती है। अगर आप 1 हफ्ता, 1 वीक, 7 डेज कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन कर दें, तो बॉडी जो फैट और प्रोटीन से ग्लूकोस बना रही थी, वो बनाते बनाते थक जाती है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो बंदा है वो अब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेगा, तो शायद अब वो कार्बोहाइड्रेट्स कभी आए ही ना, जिससे ग्लूकोस आसानी से बन जाता था। तो अब वो क्या करती है कि वो ग्लूकोस के बजाय फैटी एसिड्स पे शिफ्ट हो जाती है। मतलब फैट की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, जिनको मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के, कि वो कीटोन्स कहलाती हैं,
या फैटी एसिड्स कहलाते हैं, जो फैट जब टूटता है तो फिर उसके फैटी एसिड्स बनते हैं या कीटोन्स बनते हैं, उस पर शिफ्ट हो जाती है। बॉडी ग्लूकोज पे चलती है, ठीक है। जब आप कीटो डाइट के अंदर एंटर होते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स लेना आप बंद कर देते हैं तो ग्लूकोज बनना कम हो जाता है। बॉडी ग्लूकोज की जो नीड्स हैं उसे पूरा करने के लिए प्रोटीन और फैट्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप एक हफ्ता 7 डेज आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो वो ग्लूकोज प्रोटीन और फैट से बना बना कर थक जाती है बॉडी। फिर वो क्या करती है, वो शिफ्ट हो जाती है फैट्स के ऊपर, फैटी एसिड्स के ऊपर, कीटोन्स के ऊपर, जिससे कीटो डाइट का नाम पड़ा है कीटो डाइट। कीटोन से कीटो डाइट। बॉडी ग्लूकोज पे चलती थी, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने बंद किए, बॉडी ने थोड़ा बहुत कंपनसेट करने की कोशिश की कि प्रोटीन और फैट से मैं कंपनसेट करके ग्लूकोज बनाती रहूँ। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना बिल्कुल बंद किए रहे तो बॉडी ने रियलाइज़ किया कि अब मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलने हैं, तो ग्लूकोज पे जो रिलायंस है, ग्लूकोज पे जो मैं डिपेंडेंट हूँ वो ही कम कर लेती हूँ। तो ग्लूकोज से बॉडी शिफ्ट हो जाती है फैट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी फैट्स पे चलती है। जब आप कीटो के अंदर एंट्री दे दें और एक हफ्ता आपको कीटो के अंदर हो जाए, जब आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल डिलीट कर दें, तो एक हफ्ते बाद आपकी बॉडी फैट्स पर चलना शुरू हो जाती है। 90% ऑफ योर बॉडी एक्टिविटीज कम्स टूवर्ड्स फैट। 90% ऑफ योर बॉडी एक्टिविटीज फैट पे चली जाती हैं। तो एक हफ्ता लगता है आपको आपकी बॉडी को फैट पर जाने में। तो लिटरली आपकी जो बॉडी है एक हफ्ते बाद फैट बर्निंग मशीन बन चुकी होती है, क्योंकि आप सोएं या फिर आप खाएं या फिर आप फारिग बैठे रहें या आप एक्सरसाइज करें, आप जो मर्जी करें, जिस्म ने तो आपका फंक्शन करना है ना। पहले तो वो ये एनर्जी ग्लूकोज से लेता था, लेकिन अब वो ये एनर्जी फैट से लेता है, क्योंकि वो फैट पे शिफ्ट हो गया है। तो आप सारा दिन राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जब आप कीटो डाइट में होते हैं, आप फैट बर्न कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी मैजिकल सी बात है, क्योंकि ये ऐसी कोई डाइट नहीं है जो कि आपके बॉडी को फैट बर्निंग चीज़ में डाल दे। क्योंकि आपने जब अपना वेट लूज़ करना होता है, आपको पता है आप अपना मसल लूज़ तो कराना नहीं चाहते, आपकी प्रोटीन लूज़ नहीं कराना चाहते आप। जाहिर सी बात है, आपको जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है आपके ऊपर, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, आपने उसी को लूज़ करवाना होता है ना। तो ये वाहिद डाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही फैट को करती है, फैट को टारगेट करती है और फैट बर्न कराती है, फैट लूज़ करवाती है, और उसके ज़रिए हम एनर्जी लेते हैं। तो एक हफ्ता लगता है आपको कीटो के अंदर एंट्री देते हुए, और एक मंथ में, एक महीने में 5 से 10 kg वजन लूज करना इज़ अ नो ब्रेनर फॉर कीटो। इट्स नथिंग। कीटो के लिए 5 से 10 किलो वजन कम कराना बंदे का एक महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इससे 10 से ऊपर भी kgs वजन लूज कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं कीटो के फ़वाइद के ऊपर। नंबर 1 फ़ायदा कीटो का है कि आप जो खाना खाते हैं उसकी मिकदार में कोई कमी नहीं आएगी। आप पेट भर के खाना खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप पेट भर भर के खाना खाएंगे, जितना मर्जी खाना खाएं कीटो के अंदर। तो वो लोग जिनको भूख से बड़ा मसला होता है, जो जब उनको भूख लगती है तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, और वो ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये कीटो डाइट उन लोगों के लिए है जो कि ओवर ईटिंग करते हैं, जिनको अपनी हाथ पर कंट्रोल नहीं है, अपने जो पर्सनैलिटी है उस पर कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो ओवर ईटिंग करते हैं। आप जी भर के खाना खा सकते हैं। नंबर 2, एक्सट्रीमली शॉकिंग वेट लॉस। आप पेट भर के खाना खा रहे हैं, आपको फील भी नहीं आ रही डाइट की, सिर्फ आपने कार्बोहाइड्रेट साइड पे किए हैं अपने जिस्म में से, अपनी जो फूड में से, अपने खाने में से अपने से कार्बोहाइड्रेट साइड पे किए हैं, फिर भी आप बहुत ज़्यादा वजन लूज कर रहे हैं, लाइक 5 to 10 kgs इन 1 month, एंड दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेट यू कैन गेट रिड ऑफ इन कीटो, राइट। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। सो नंबर 3, जिनको शुगर है उनको शुगर ख़त्म हो जाती है। आप इसके लिए साइंटिफिक जर्नल्स भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, और मेडिकल रिसर्च भी पढ़ सकते हैं कि कीटो किस तरह डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी शुगर लेवल्स और उनकी जो शुगर है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। क्योंकि जब हम शुगर चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से, तो बेसिकली हम ब्लड की ग्लूकोज लेवल्स चेक कर रहे होते हैं। तो जो ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया था, वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, और कार्बोहाइड्रेट्स हम बंद कर देते हैं कीटो के अंदर, तो ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज से शिफ्ट होके बॉडी फैट्स पर आ गई है। तो जब ये हो जाता है तो बॉडी में शुगर ख़त्म हो जाती है, बॉडी में ग्लूकोज बनना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली वो तमाम लोग जो शुगर पे हैं
वो जब कीटो करते हैं तो उनकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाती है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती गोलियां खाने की, और वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं अपनी शुगर से, जब तक वो कीटो डाइट पे रहें। जैसे ही वो कीटो डाइट ख़त्म करते हैं दोबारा शुगर वापस आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज बनना दोबारा से शुरू हो जाता है। नंबर 4, बॉडी के फैट लेवल्स बहुत अच्छे रेगुलेटेड हो जाते हैं। चूँकि बॉडी हमारी फैट्स पे चल रही है, तो जब वो फैट्स इस्तेमाल होंगे तो हमारे फैट्स जो ऊपर नीचे हुए हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे, नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएंगे। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL वो कम हो जाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL वो ज़्यादा हो जाता है। आप इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल इस तरह है कि आप ऐसे करें कि आज आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएं। लिपिड प्रोफाइल है टेस्ट का नाम, जिसमें आपके फैट्स के लेवल चेक होते हैं, और आप 2 हफ्ते कीटो करें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मत खाएं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आप कीटो में चले जाएंगे। 2 हफ्ते आपने कीटो करनी है, उसके बाद आपने दोबारा से वो टेस्ट करवाना है फैट्स का, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके LDL के लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे और HDL के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इस डाइट के अंदर फैट्स पे डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी, और फैट को बर्न करके अपनी एनर्जी इस्तेमाल करती है, तो जो एक्स्ट्रा फैट है सारे जिस्म के अंदर वो बर्न होकर जो फैट्स लेवल्स हैं हमारे सारे बेहतरीन हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 5, फैटी लिवर को रिवर्स कर देती है कीटो। फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि आप किसी भी मेडिकल रिसर्च के अंदर देख लें, कोई भी अच्छे आर्टिकल से पढ़ लें या कोई भी अच्छा जर्नल उठा के देख लें, जो कीटो डाइट है वो फैटी लिवर को रिवर्स कर देती है, अगर वो एंड स्टेज पर ना गया हो। मतलब अगर वो बिल्कुल एंड स्टेज पे ना गया हो, लीवर के बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, सिरोसिस हो गया हो, उससे पहले पहले जो भी लीवर के जो हालात होते हैं वो बहुत लेट आता है कि एंड ये जो स्टेज आती है कि जिसमें लीवर बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है, ये बहुत लेट आता है। नॉर्मली फैटी लीवर रिवर्सिबल होता है हर टाइम, नॉर्मली 10 से 15 साल फैटी लीवर रिवर्सिबल रहता है, अगर आपका आया भी हुआ है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर को रिवर्स कैसे करती है? इस तरह करती है कीटो के, जब आप कीटो कर रहे हैं, सपोज आपने 1 महीना कर ली, 1.5 महीना कर ली, आपके जिस्म का सारा फैट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, जो आपके पेट पर है, जो आपकी हिप्स पे है, जो आपकी थाई पे है, उसको बॉडी यूज़ करती जा रही है, उसको ब्रेक डाउन करके, उसको बर्न करके एनर्जी लेती जा रही है, तो वो फैट ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएगी? जब फैट ख़त्म हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा स्टोर है आपके अंदर, वो उस फैट की तरफ जाएगी जो ऑर्गन्स पे डिपॉजिट है। लीवर, फैटी लीवर में आपके लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हुआ होता है, फैट लगा होता है, ठीक है। तो उस फैट को वो मोबिलाइज करेगी, उस फैट को यूज़ करेगी, और लीवर के ऊपर से जो फैट है वो साफ़ हो जाएगा। तो अगेन ये बड़ी काम की बात है कि आप अपना फैटी लीवर रिवर्स कर सकते हैं, और सिर्फ यही डाइट है फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए, कीटो डाइट। नंबर 6 ये है कि आपकी जो बॉडी है इस डाइट से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। आपको शुगर ख़त्म हो रही है, आपके बॉडी के फैट लेवल्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, आपकी फैटी लीवर रिवर्स हो रहा है, तो बॉडी हेल्दी हो जाती है इससे। और जो आखिरी फ़ायदा है कीटो का, नंबर 7, वो है कि इस डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हर डाइट के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इस डाइट के लिटरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इन द लॉन्ग रन। ये एक नॉर्मल डाइट है, और ये पहले कुछ सिविलाइजेशंस में यूज़ की जाती थी, इस वजह से इस डाइट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह कीटो डाइट के ऊपर अपने पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं, और पसंदीदा चीज़ें खा कर भी और ज़्यादा से ज़्यादा खा के भी अपना खाना और ख़ुराक में कमी किए बगैर आप किस तरह वेट लूज़ कर सकते हैं कीटो डाइट के ऊपर। तो वो इस तरह कर सकते हैं कि कीटो डाइट के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट से तो मना हो जाना है। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताए हैं, गंदम में होते हैं, दूध में होते हैं, मीठी चीज़ों में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने तो ये चीज़ें खानी हैं, मैंने तो कीटो डाइट की इस वजह से है कि मुझे खाना कम ना करना पड़े अपना, और मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें खाता रहूँ और फिर भी मेरा वेट लूज़ हो। तो आप ये यकीनन कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि अगर आप रोटी खाना चाहते हैं, आप तो नहीं खा सकते, तो फिर आप क्या करें कि आप गंदम का आटा इस्तेमाल ना करें, आप कोकोनट फ्लोर, कोकोनट का आटा या आलमंड का आटा, बादामों का आटा इस्तेमाल करें। ये बाज़ार से मिल जाती हैं चीज़ें, मार्केट से मिल जाती हैं, किसी भी अच्छी मार्केट से, किसी भी अच्छी सुपर मार्केट से मिल जाती हैं चीज़ें। बेसिकली ये खाने हैं जो कि मैं अब बताऊंगा आपको, ये कीटो फ्रेंडली खाने होते हैं। इनके पीछे आप टेबल में भी देख सकते हैं कि इनके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, और ये कीटो के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर आपने रोटी खानी है तो आपने इन आटों का यूज़ करना है, और यकीन मानिए कि क्लाइंट्स को जिनको हम खिलाते हैं उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं महसूस होता, थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क होता है। उनको रोटी अगर खानी है तो वो खा सकते हैं इन आटों के ज़रिए। नंबर 2, अगर आपने चाय पीनी है या आप दूध के शौकीन हैं तो आप दूध नॉर्मल नहीं पी सकते, भैंस का और गाय का। यू कैन नॉट ड्रिंक काउ मिल्क और बफलो मिल्क, यू शुड गो फॉर आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क और अदर अल्टरनेट्स। आपको अदर अल्टरनेट्स पे जाना पड़ेगा। बादाम का दूध होता है, कुछ इस तरह के दूध होते हैं जो कि इस टाइप के दूध होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। अगेन, आपने जब भी मार्केट जाना है, जो भी चीज़ की ग्रोसरी करनी है, आपने जस्ट यू हैव टू फ्लिप द प्रोडक्ट,
और आपने उसके बैक साइड पे जो टेबल है उसके अंदर देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट 0 हैं या थोड़े से 1-2 ग्राम है तो तब आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ थोड़ी सी मिकदार में, वरना आप नहीं कर सकते। नंबर 3, आप कहते हैं कि मैंने फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन फ्रूट्स में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्ट्रॉबेरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी स्ट्रॉबेरीज आप 4 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं दिन के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। आप ब्लूबेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एवोकाडो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता साउथ एशिया के अंदर। तो आप वाटरमेलन इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पूरा बाउल तरबूज का खा सकते हैं, और आप खरबूजा खा सकते हैं। ये सारी कीटो फ्रेंडली चीज़ें हैं। तो और अब आप आते हैं आखिरी बात के ऊपर कि जो मीठी चीज़ें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन कीटो में तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इस्तेमाल करेंगे वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि शुगर वाले पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट कैंड्रॉल, सुक्राल, मेडिगेम की जो टैबलेट्स होती हैं, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग की टैबलेट्स होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। तो आप अपने मीठी चीज़ों के लिए आप खीर बना सकते हैं, आपने कोई शरबत बनाना है, आपने कोई चीज़ करनी है, आपने कोई भी ड्रिंक बनानी है, तो आप उसको मीठा करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करें। तो इस तरह आप अपने कीटो में रहते हुए एक तो भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, और दूसरा आप अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, आपका टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, और स्टिल यू वुड लूज अ लॉट ऑफ वेट। सो 5 to 10 kgs इन अ मंथ इज़ अ नो ब्रेनर फॉर कीटो। आई एम रिपीटिंग डैट कि ये कोई भी बात नहीं है कीटो के लिए। कीटो 10 kg से ऊपर भी जा सकती है एक मंथ के अंदर। डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रिक्ट कंप्लाई करते हैं, कितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, और कितना ज़्यादा वेट है आपका, कहाँ से आप शुरू करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें आम बीमारियों के ऊपर आम लोगों के लिए बिल्कुल सादा ज़बान के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं बीमारियां। उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जो चाहे खा सकते हैं और जितना चाहे खा सकते हैं। ये डाइट आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा करती है, आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, आपका वेट लॉस होता है, जिस्म के अंदर जो फैट होता है वो कम होता है, डायबिटीज़ जिनको है वो रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिस्म का जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं, जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है वो ख़त्म हो जाती है, आपका जो हार्ट है वो हेल्दी हो जाता है, कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं इस डाइट की वजह से। इस डाइट से दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर हो जाती है। इस डाइट को करने से आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है और आप ज़्यादा उम्र तक जवान रहते हैं। एंटी एजिंग है ये डाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल। वी प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकेयर सर्विसेज एंड आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद एंड आई एम अ लाइसेंस डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, रोज़े के ज़रिए डाइटिंग के ऊपर, और किस तरह हम चंद ही दिनों में, कुछ ही टाइम में हम 10 किलो तक वज़न लूज़ कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए, बग़ैर अपनी खुराक कम किए हुए और बग़ैर अपनी खुराक में से कुछ निकाल कर। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको मोस्ट इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा कि किस तरह, कौन सा मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, जिसमें आप जितना मर्ज़ी चाहें खाएँ और जो मर्ज़ी चाहें खाएँ, फिर भी आप वज़न बहुत अच्छा लूज़ करेंगे। तो आपको अपना टाइम ज़ाया के बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से। आसान अल्फाज में इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़ा रखने को कहते हैं, सिवाय इसके कि जो हम नॉर्मल रोज़ा रखते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, या फिर हम वैसे रोज़ा रखते हैं, उसके अंदर ये फ़र्क होता है कि उसमें हम पानी नहीं पीते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आपने रोज़ा रखना है तो आप पानी पी सकते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है रोज़े से। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो लफ्ज़ी मायनी है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि बार बार एक फ़िक्स टाइम के बाद, फास्टिंग का मतलब रोज़ा रखना, एक फ़िक्स टाइम के बाद रोज़ा रखना, एक फ़िक्स टाइम के बाद रोज़ा रखना। आप कुछ घंटे खाना खाते हैं, उसके बाद रोज़ा रखते हैं, फिर कुछ घंटे खाना खाते हैं, फिर रोज़ा रखते हैं। इस तरह आपने ये रूटीन बनानी है। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ये करते हैं कि हम दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम रोज़ा रखेंगे, हम कुछ नहीं खाए पिएंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं। और दिन का जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम जितना मर्ज़ी चाहे खा सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे खा पी सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे रोज़े रखते हैं, रोज़ा रखा हमने कुछ घंटे और कुछ घंटे खाया, फिर दोबारा उस टाइम पे रोज़ा रखा। हमने फ़िक्स टाइमिंग्स कर लेनी है कि इस घंटों से इस घंटे तक हमने खाना नहीं खाना, पीना नहीं है कुछ, सिर्फ पानी के अलावा, और इन घंटों के अंदर हमने खाना पीना करना है। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कीटो की तरह ना आपको फैट्स, अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नहीं छोड़ने पड़ते, और ना पोर्शन कंट्रोल डाइट्स की तरह जो दूसरी डाइट्स होती हैं उसमें फ़ैट्स कम करने पड़ते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, कोई खुराक की कमी नहीं करनी पड़ती आपको। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप फिर भी वज़न जो है वो बहुत अच्छा लूज़ करते हैं। तो
होता क्या है इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर? इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि जो इस दिन का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम रोज़ा रखते हैं, जिसके अंदर हम खाना नहीं खाते, उसके अंदर क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर्स हैं, जिस भी शक्ल के अंदर, ग्लूकोज की शक्ल में या फिर जो भी एनर्जी स्टोर की हुई है जिस्म ने, वो ख़त्म हो जाती है कुछ घंटे बाद। उसके बाद जिस्म शिफ्ट हो जाता है हमारे फ़ैट के ऊपर, जो कि फ़ैट डिपॉजिट होता है हमारे जिस्म के ऊपर, जो कि चर्बी डिपॉजिट होती है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी डिपॉजिट हुई होती है, उसको बर्न करती है और फिर उसको इस्तेमाल करती है। तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो फ़ैट बर्न होता है, जो फ़ैट बर्न होता है उसकी वजह से हमारा वेट लूज़ हो जाता है। तो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग का सीधा सीधा सा असूल, और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी है। सिंपल सा रोज़ा रखना है, पानी पी सकते हैं आप, और फिर कुछ घंटों में आपने खाना खाना है, दैट्स इट। तो अब इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स पे बात करते हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो हमारे पास ये है कि इसमें खुराक की कोई कमी नहीं करनी पड़ती, और ना खुराक में से कुछ छोड़ना पड़ता है, जिस तरह कीटो में छोड़ना पड़ता है या बाकी चीज़ों में फ़ैट्स छोड़ने पड़ते हैं। कुछ नहीं छोड़ना आपने और कोई कमी नहीं करनी, सब कुछ खाएं पिएँ, जो अपने डिफाइंड घंटे हैं उनमें जो मर्ज़ी खा पी सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप खुराक में कोई कमी ना करें और फिर भी आप डाइटिंग के ज़रिए अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। इस डाइट का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये डाइट फ़ैट को बर्न करती है, जो कि मैंने मैकेनिज़्म आपको पहले बताया है अभी वीडियो के अंदर। नंबर थ्री है कि ये ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करती है। ग्रोथ हार्मोन हमारे ताकत का हार्मोन है, ये बेसिकली फ़ैट को बर्न करता है, मसल मास को ज़्यादा करता है, आपके मसल ज़्यादा करता है और आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा करता है। तो ये डाइट आपके ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करती है। चौथी बात है कि ये सेल्स को रिपेयर करती है, आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करती है, जो डैमेज हुआ होता है जिस्म को उसको रिपेयर करती है। इसी वजह से जो एजिंग मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरू के अंदर, एजिंग नहीं होती है आपको, क्योंकि आपका डैमेज रिपेयर हो जाता है। नंबर 5, वेट लॉस होता है आपका। नंबर 6, आपका ना सिर्फ फैट जो बाहर नज़र आ रहा है वो ख़त्म होता है, बल्कि जो जिस्म के अंदर फैट है, जैसे लिवर के ऊपर फैट होता है, फैटी लिवर होता है लोगों को, या आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है वो भी ख़त्म होने लग जाता है। नंबर 7, जिनको डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। नंबर 8, जिस्म का जो स्ट्रेस है, जिस्म के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो या कम हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इन्फ्लेमेशन, और जो सोजिश होती है हमारे जिस्म के अंदर वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस है, जिन लोगों को सोजिश या इन्फ्लेमेटरी मसले हैं, वो ये जब ये डाइट करेंगे तो उनके जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या उनकी शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि जो हमारा जो हार्ट है, जब हम इस डाइट पर होते हैं वो हेल्दी रहता है, अच्छा पंप करता है और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसकी शरीयानें नहीं ब्लॉक होती और ना हार्ट अटैक के भी चांसेस कम हो जाते हैं और क्लोट आने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर जो बेनिफिट है वो ये है कि जो कैंसर है, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस डाइट की वजह से, क्योंकि कैंसर होता है उन सेल से, हमारे जिस्म के वो सेल्स जो कि अपनी लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर होते हैं, तो जब बॉडी के पास अपने एनर्जी स्टोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो अपने सेल्स को रेगुलेट करती है। वो जो सेल्स जो बीमार हैं, डैमेज हैं, जो कि कैंसर करा सकते हैं पोटेंशियली, उनको वो क्लियर कर देती है, वहाँ से हटा देती है, ख़त्म कर देती है और फ्रेश और हेल्दी सेल से रिप्लेस कर देती है। तो कैंसर से बचाती है ये डाइट आपको। दिमाग की फंक्शनिंग बेहतर करती है ये डाइट। जो दिमाग की फंक्शनिंग है वो बेहतर करती है। किस तरह करती है कि जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स हैं हमारे जिस्म में, जब हम डाइट पर होते हैं, इस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं, रोज़े में होते हैं, तो वो रेगुलेट होते हैं हार्मोन्स और केमिकल्स, जिसकी वजह से हमारा दिमाग बेहतर फंक्शनिंग कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ बड़े लोगों में जो भूल जाने की बीमारी होती है, याददाश्त ख़त्म हो जाने की बीमारी होती है, ये डाइट उस बीमारी से बचाती है। ये डाइट उस बीमारी को नहीं होने देती। और जो आखिरी बेनिफिट है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी को लंबा करती है ये डाइट और आप ज़्यादा उम्र तक जवान रहते हैं। एंटी एजिंग है ये डाइट। मैंने आपको बताया था सेल्स को रिपेयर करती है। जब सेल्स को रिपेयर करती है, जब डैमेज को रिपेयर करती है जिस्म में, तो आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ती, आपके नाखून नहीं बूढ़े होते, आपकी जो स्किन है नहीं बुरी होती, आपकी आंखें, आपके बाल शाल नहीं गिरते, क्योंकि डैमेज रिपेयर हो रहा है डाइट के अंदर, इस डाइट के अंदर। तो एजिंग आपकी रोक देती है ये डाइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि किस तरह, कौन सा ऐसा इफेक्टिव मेथड है जिससे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जल्द से जल्द कम से कम टाइम में 10 kg वज़न लूज़ कर सकते हैं, बगैर अपने खाने को कम किए हुए, बगैर उस खुराक में कोई चेंज लाए हुए, सब कुछ खाकर और मिकदार भी उतनी रख कर। तो वो तरीका क्या है? 2 चीज़ें आपने फॉलो करनी है। नंबर 1 चीज़, पहली चीज़ आपने ये करनी है, आपने अपने दिन को 16 घंटे और 8 घंटों के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक हिस्सा है 16 घंटों का, एक हिस्सा है 8 घंटों का।
16 घंटे के जो हिस्से हैं, 16 घंटे का जो हिस्सा है उसमें आपने खाना नहीं खाना, उसमें आपने रोज़ा रखना है, ठीक है। रोज़ा रखने का सबसे बेस्ट टाइम, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम तो सहरी से इफ्तारी का होता है, मतलब सुबह की नमाज से लेकर, मतलब सुबह जब सनराइज़ से लेकर सनसेट तक, ठीक है। सनराइज़ से सनसेट तक सबसे बेस्ट टाइम होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, रोज़ा रखने का। तो वो 16 घंटे का रोज़ा अगर आप उसमें रखना चाहते हैं तो उसमें रख लें, वरना आपका अगर स्केड्यूल ऊपर नीचे है तो आप कभी भी 16 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बस आपने ख्याल इस बात का रखना है कि आपने डिफ़ाइन कर लेना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ घंटे, कि इनसे इस घंटे मैंने रोज़ाना नहीं खाना, सिर्फ पानी पिए ज़िंदा रहना है, और इससे इस घंटे में मैंने खाना खाना है। रोज़ाना उसी को फॉलो करना है, चेंज नहीं करते रहना, ठीक है। तो जो पहला स्टेप था वो था कि जो दिन है हमारा उसमें हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, 16 घंटे और 8 घंटे के अंदर। 16 घंटे में आपने खाना नहीं खाना और 8 घंटे में आपने खाना खाना है। आप जो मर्ज़ी खाना चाहते हैं और जितना मर्ज़ी खाना चाहते हैं आपने वो खा सकते हैं इसके अंदर। तो 16 घंटे और 8 घंटे के हमने 2 हिस्से कर लेने हैं, 16 घंटे में कुछ नहीं खाना और 8 घंटे में हमने खाना खाना है। नंबर 2 चीज़, जो 8 घंटे आपने खाना खाना है उसमें से आपने सिर्फ 2 टाइम पे मील करनी है, 2 टाइम पे आपने खाना खाना है, सिर्फ 2 खाने खाने हैं आपने। उन खानों में आप जितना मर्ज़ी खाएं और जो मर्ज़ी खाएं, आपको जो शौक़ है खाना खाने का और आपको जितना ज़्यादा खाने की भी अगर तलब हो रही है तो आप जितना मर्ज़ी खाएं, लेकिन आपने करने सिर्फ 2 मील्स हैं। तो ये 2 बातें हैं, अगर आप इन 2 बातों को फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम टाइम में आप 10 केजी आराम से लूज़ कर लेंगे और आपको डाइटिंग का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप हर चीज़ खा रहे होंगे और फुल होके खा रहे होंगे, कोई चीज़ कमी भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने 16 घंटे का रोज़ा रखना है और 8 घंटे का आपने खाना खाने का टाइम रखना है, जिसमें आपने सिर्फ 2 मील्स लेनी है, खाएं जो मर्जी आप, ठीक है। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो हमारे चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हम आम बीमारियों को आम लोगों के लिए आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कॉमन डिजीज़ की प्लेलिस्ट है, वो इधर आएगी या इधर आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट लूज़ करने का ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर वेट लूज़ करेंगे। वेट लूज़ करने का ये इंतहाई कन्वीनियंट और इफ़ेक्टिव वे है, इफ़ेक्टिव तरीका है। जो मॉडर्न तरीके हैं वेट लूज़ करने के, उसमें ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ये तरीका। आपको दुनिया और नॉर्मल लोगों से कट के नहीं रहना पड़ेगा, ना आपको अलग कोई खाना बनाना पड़ेगा अपना, ना आपको अलग ग्रोसरी करनी पड़ेगी, ना आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप जो नॉर्मल घर पे खाना खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं आप उसी पे रहेंगे और ये तरीका अपनाएंगे तो आपका वेट बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। ना आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ना ही आपको कोई मुश्किल आएगी और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। अगर आप ना डाइटिंग करना चाहते हैं, ना ही जो आप खाना खाते हैं जितनी मिकदार खाते हैं ना उसे कम करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में रद्दो-बदल, तो फिर भी आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप ये 2 तरीके करें और आप बहुत आसानी से वेट लूज़ करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल। वी प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकेयर सर्विसेज। आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद एंड आई एम अ लाइसेंस डॉक्टर। और आज हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे आसान तरीका वेट लूज़ करने का। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई भी डाइटिंग नहीं करना चाहते हो या कुछ भी नहीं करना चाहते, अपने जो खाना आप जिस तरह खाते हैं, जो आप नॉर्मल डेली लाइफ गुजारते हैं, आप वैसे ही रहना चाहते हैं और फिर भी आप अपना वेट लूज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं, फिर भी आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपने ऐसी कौन सी 2 चीज़ें करनी है, बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ें, बहुत मामूली सी 2 चीज़ें करनी हैं आपने और आप बहुत आसानी से अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। तो आपका और अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे आसान तरीके से वेट लूज़ करने के। तो वो क्या है? वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के 2 लफ्ज़ हैं, पोर्शन और कंट्रोल। पोर्शन का मतलब ये है कि खाने के हिस्से और कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करना। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि खाने को कंट्रोल करना। तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन टेक्निकली और जो न्यूट्रिशन के मुताबिक आपने क्या करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन हैं और जो फैट्स हैं जो कि आपके खाने में होते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिस्म के अंदर और उतने वो चाहिए होते हैं रोज़ाना। आपने सही मिकदार में, सही क्वालिटी और क्वांटिटी में वो लेने होते हैं। इसका नाम पोर्शन कंट्रोल होता है। लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में पोर्शन कंट्रोल की डाइट को समझा देता हूँ। सिर्फ 2 बातें करूँगा आपसे। नंबर वन आपने ये करना है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, आपने उसका 1/4 हिस्सा नहीं खाना, ठीक है। 25% रिड्यूस कर देना है खाना अपना, मतलब चौथा हिस्सा खाने का, जो भी आप खाना, जितना भी खाना आप खाते हैं दिन में, उसका चौथा हिस्सा आपने नहीं खाना, डिस्कार्ड कर देना है। मिसाल के तौर पर
आप 4 रोटियां खाते हैं पूरे दिन में, तो आपने 3 खानी है, मतलब चौथी रोटी नहीं खानी। मिसाल के तौर पर जब आप प्लेट सालन में डालते हैं, सालन के प्लेट में सालन डालते हैं, तो आप सालन टेबल स्पून जो बड़ा स्पून होता है आप 4 चम्मच डालते हैं, तो आपने 3 चम्मच डालना है। चावल लेते हैं आप 4 चम्मच डालते हैं, 3 चम्मच डालना है। दूध आप 4 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीना है। आप कोक 3-4 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीनी है। तो हर चीज़ के 4 हिस्से करने हैं। जो भी आपके खाना है ना, जो भी खाने की क्वांटिटी आपके पूरे दिन की, उसको अपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और एक हिस्सा निकाल देना है, बाकी 3 हिस्से आप खाएं। इससे क्या हुआ कि आप बिल्कुल नॉर्मल जो आप खाना खा रहे हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डेली लाइफ चल रही है, आप उस पर ही रहें। सिर्फ अपना 1/4 हिस्सा अपने खाने का आपने दूर कर देना है। नंबर टू चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने फैट नहीं लेना, कम से कम लेना है। फैट मतलब ऑयल वगैरह की कोई भी चीज़, चिकनाई से आपने बिल्कुल दूर रहना है। तो ये 2 चीज़ें हैं और ये पोर्शन कंट्रोल का सबसे ईजीएस्ट वे है, सबसे मैंने आसान अल्फाज में आपको पोर्शन कंट्रोल करने का तरीका बता दिया है। अब ये वर्क किस तरह करती है हम इसको देखते हैं। पोर्शन कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो फैट्स हैं हमारे जो खाने के अंदर, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं खाने से, इनकी जो सही प्रपोर्शन होती है और जो सही इनकी जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, हमने वो लेनी होती है प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर। तो जब आप अपना खाना 1/4 रिड्यूस करते हैं, तो आपकी जो ये जो क्वांटिटीज़ आपको चाहिए होती हैं इन चीज़ों की, ये खुद ब खुद रेगुलेट हो जाती हैं, मोर और लेस। ईजी वे में आपको बताने के लिए ये खुद ब खुद रेगुलेट हो जाती हैं। बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसमें रोटी के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सालन के अंदर हमारे पास प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट होता है क्योंकि ऑयल होता है उसके अंदर। तो जो चावल भी इस तरह है, हमारे सारे खाने बेसिकली बैलेंस ही होते हैं। तो अगर हम जब उनकी जो 1/4 मतलब उनकी क्वांटिटी में 1/4 कमी कर देंगे, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हमारी रेगुलेट हो जाएंगी। एक तो पोर्शन कंट्रोल डाइट इस तरह वर्क करेगी ये आसान तरीके से। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि फ़ैट कम करेंगे आप। फ़ैट का क्या मसला है? फ़ैट का ये मसला है कि फ़ैट एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ज़्यादा एनर्जी रखता है। 1 ग्राम फैट अगर आप लें तो उसमें 9 कैलोरीज होती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के 1-1 ग्राम लें तो उनमें 4 कैलोरीज होती हैं सिर्फ। मतलब कि फ़ैट के सेम अमाउंट, मतलब एक दाना अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स खाएंगे तो आपको 4 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। और उतना ही क्वांटिटी का अगर आप फैट लेंगे तो आपको डबल से भी ज़्यादा कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी। वो ज़्यादा कैलोरीज की एनर्जी कहाँ जाएगी? आपके फैट के अंदर। आपका फैट डिपॉजिट होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो जब आप फैट्स कम करेंगे तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बाकी आप जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, नॉर्मल खाएं, जो भी आप खाना चाहते हैं खाएं। 1/4 अपनी डाइट में कमी कर दें, अपने हर खुराक की जो सारी क्वांटिटी है, और फैट से दूर रहें। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स पे, इस डाइट को करने के फ़वाइद पर। तो नंबर 1 फ़ायदा इसका यह है कि ये बहुत कन्वीनियंट है, इंतहाई आसान है ये करना। कुछ भी नहीं आपने करना, आपने 2 चीज़ें करनी है, बाकी आप नॉर्मल ज़िंदगी जैसी गुजारें। नंबर 2, ये इफेक्टिव बहुत है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है क्योंकि मैंने आपको लिटरली कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ अपना खाना कम करने को बताया। नंबर 3, आपको बाज़ार जाकर या फिर आपको मार्केट जाकर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। कीटो की तरह ना प्रोटीन, ना चीज़ खरीदनी पड़ रही है, ना आपको गोश्त खरीदना पड़ रहा है, ना अंडे खरीदने पड़ रहे हैं। आपके जो घर में रोज़ाना जो नॉर्मल चीज़ें बनती हैं, आप उसी पे डाइट कर सकते हैं। तो चौथी चीज़ हमारे पास ये है कि आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, बाकी डाइट्स के ऊपर आप दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं खा सकते, कहीं दावत पे नहीं खा सकते। तो इस डाइट के अंदर तो मैंने आपको कुछ मना ही नहीं किया। मैंने आपको कहा है कि आप कुछ भी खाएं, बस उसका चौथा हिस्सा आपने नहीं खाना। तो आप दोस्तों के साथ भी हैंग आउट कर सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, आप हर चीज़ खा सकते हैं, आप फास्ट फूड खा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जितनी इंजॉय करते थे, आप उसका 1/4 हिस्सा आपने दूर कर देना है। तो जो 5वां जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये जो मॉडर्न वे ऑफ डाइटिंग है, वेट लॉस करने के जो मॉडर्न वेज़ हैं, उसमें टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे टॉप पर पोर्शन कंट्रोल डाइट है। जो सबसे अच्छे डाइटिशियंस हैं इस टाइम मार्केट में, वो पोर्शन कंट्रोल करवाते हैं आपको। और जो आखिरी बात ये है कि ये बहुत हेल्दी डाइट है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि लिटरली मैंने सिर्फ आपका खाना कम कराया है। खाना तो कम, बिल्कुल ये एक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि सिर्फ खाना कम कराया मैंने और कुछ चेंज नहीं कराया, और फिर भी आप बहुत अच्छा वेट लूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन डॉक्टर बिल्स चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल भी डाइटिंग भी नहीं करना चाहते और अपना खाना भी कम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैंने जो खाना खाता हूँ, जितना भी क्वांटिटी में खाता हूँ, जितनी भी क्वालिटी में खाता हूँ, जो भी खाता हूँ, बस मैंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ऐसी ही रखनी है जैसी चल रही है, और मैंने फिर भी वेट लूज़ करना है, ठीक है?
तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। आपने ये 2 बातें करनी है। नंबर 1 बात आपने ये करनी है कि आपने जब तक सूरज की रोशनी है, जब तक सनलाइट है दिन के अंदर, तब तक आप जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, क्योंकि डाइटिंग तो आपने करनी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो भी खाना चाहते हैं, जो भी शौक़ हैं आपको खाना खाने के और जितनी भी मिकदार में आप खाना खाते हैं, आपने सनलाइट में खाना है। और जब सनलाइट नहीं होती तो आपने कम कम खाना खाना है, और या तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाना है या आपने कम कम खाना खाना है। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने हर खाना खाने के बाद फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। और सोना और लेटना तो बिल्कुल भी नहीं है खाना खाने के बाद। और एटलीस्ट आपने क्या करना है, सपोज आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने को कुछ नहीं है, तो आपने हर खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलने हैं, ठीक है। ये 2 काम करने हैं आपने। नंबर 1 क्या काम था कि आपने सनलाइट के अंदर खाना खाना है, ठीक है। और जब सनलाइट नहीं होती, जब अंधेरा होता है, जब रात हो जाती है, तो आपने खाना कम से कम खाना है, या हो सके तो बिल्कुल भी ना खाना खाएं, ठीक है। और जब सनलाइट है तो आप जो मर्ज़ी खाएं, जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खाना चाहता हूँ, मैं अपनी खाना नहीं रोकना चाहता, वो आपने सनलाइट में खाना है, ठीक है, जब दिन का टाइम होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपने खाना खाने के बाद 100 कदम एटलीस्ट चलना है, वरना कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और सोना और लेटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें वर्क कैसे करती हैं? नंबर 1 चीज़ मैंने आपको बताई है कि दिन टाइम आपने खाना खाना है। दिन टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जब सनलाइट होती है तो हमारे एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं। जो एनर्जी लेवल जब ज़्यादा होते हैं हमारे, तो हम ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं। तो जो हम खाना खा रहे होते हैं, बेशक वो हैवी होता है, उसकी एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे अंदर एक्स्ट्रा वेट नहीं डालती। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर रिदम्स होते हैं, जिनको हम सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं अपनी मेडिकल की ज़ुबान के अंदर। लेकिन आपके लिए सिंपल अल्फाज के अंदर ये कह देते हैं कि हमारे दिमाग, हमारे जो हार्मोन्स हैं और जो केमिकल्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं हमें दिन टाइम, कि हम दिन टाइम हमने काम ज़्यादा करना होता है, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो यूज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि वो वेट इंक्रीज़ नहीं करती, फैट डिपॉजिट नहीं करती, क्योंकि जो हमने खाना खा रहे हैं वो यूज़ हो जाएगा, बर्न हो जाएंगी कैलोरीज। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आपने सन टाइम खाना खाना है सिर्फ। और जब आपका सनलाइट के अंदर खाना खाना है, और जब आपकी सनलाइट नहीं होगी तो आपने खाना लाइट खाना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपने खाना खाने के बाद 100 कदम चलने हैं कम से कम। उससे ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले तो आपके जो मसाज होगा, आपके सारे जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो पेट है, जिसकी वजह से डाइजेशन बड़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। और आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, 100 कदम चलेंगे, तो आपके जिस्म का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डाइजेशन और ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और रेगुलेट हो जाती है। आपका जो खाना हज़म बहुत अच्छा होता है, और एनर्जी जो उसकी होती है वो अच्छे तरीके से पूरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है। और जो आपके जो ओवरऑल जो आपका जो वेट है उस पर असर नहीं करती। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अगर ज़िंदगी में बिल्कुल भी डाइट नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं छोड़ना चाहते, जैसे जो खाते पीते हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप गुजारें। और उसके साथ भी अगर आपने वेट लूज़ करना है, तो ये 2 मामूली सी चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपका वेट बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो डॉक्टर बिल के चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी है जो कि आम बीमारियों के ऊपर है, जिसमें आम लोगों के लिए आम ज़ुबान में बड़े आसान अल्फाज के अंदर आम बीमारियां बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।